सम्माननीय श्रोताओं एवं सत्संग प्रेमियों, आज हम अपने अग्रज गुरु भ्राता श्रद्धेय संत श्री राम साहेब जी से मुलाकात कर रहे हैं। साहेब बंदगी साहेब जी, साहेब बंदगी सदगुरु अभिलाष साहेब जी न सिर्फ कबीर पंथ में बल्कि अध्यात्म जगत में बहुत बड़े नाम हैं, दुनिया जानती है। उनसे मिलने, उनको देखने, उनके संग होने के लिए हम तरसते रहे हैं। आज भी लोग तरसते हैं जो देख नहीं पाए हैं। तो हम उनको चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने जो पर्सनालिटी है श्री साहेब जी, ऐसी शख्सियत हैं कि गुरुदेव जी उनको चाहते थे। कितनी बड़ी बात होती है ना इनमें। हालांकि चाहते सबको थे, लेकिन संत श्री राम साहेब जी कम से कम 15 से 18 साल तक उनकी सेवा में रहे, निजी साधकी के रूप में। तो बहुत बड़ा अनुभव है। उन अनुभव के बारे में भी बात करेंगे, गुरुदेव जी के बारे में उनके संस्मरणों को सुनेंगे। और उन सब के पहले आइए श्री साहेब जी के उनके अपने जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा सा खंगालते हैं, समझते हैं। एक बार फिर से साहेब बंदगी साहेब जी, आपको सभी श्रोताओं की ओर से खुशहाल जिंदगी चैनल के। सदगुरु अभिलाष साहेब जी का आश्रम इलाहाबाद में, अब जिसे प्रयागराज कहा जाता है, तो आपके जन्म स्थान से मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो पहली बार ऐसा क्या आपके मन में आया होगा कि आपको वैराग हुआ और गुरुदेव जी के पास जाने का मन बनाया आप? शुरू में तो हम कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी के संतों से जुड़े थे। यहाँ के गुरुजी थे पूज्य श्रद्धेय संत श्री निर्दुंद साहेब जी। इनका आगमन हमारे जन्म के पहले ही जन्म भूमि में होता रहता था। माता पिता जी श्री साहेब जी से ही दीक्षित थे। जी। तो संत यहाँ के श्री निर्दुंद साहेब जी और भी संतों का आना जाना होता रहता था, और उनकी सेवा भक्ति सत्संग में हम लोगों की बड़ी रुचि थी जी। और उन्हीं के द्वारा ये संस्कार मिले सेवा सत्संग की। तो अंदर में अंकुर तो थे ही, और वो धीरे धीरे संस्कार जगते गए। अच्छा लगता था संतों के पास बैठना, उनकी बात सुनना जी। हमारी एक छोटी सी संस्मरण है, बहुत बचपन की, हमें याद नहीं है क्या उम्र रही होगी, लगता है कि 5 या 6 साल की रही होगी। अचानक याद आ गई बात कि एक बार घर में कुछ मेहमान लोग आए हुए थे। अच्छा। वो किसी बहन का, एक छोटी बहन थी, बड़ी थी हमसे तो, लेकिन जो 2 बहनों में से छोटी थी, उनकी सगाई उगाई देखने के लिए लोग आए थे। तो हमें तो पता नहीं क्या सगाई होती, क्या है, किस लिए ये लोग आए हैं, लेकिन यही था मन में कि ये लोग आए हैं तो सत्संग जरूर होगा। अच्छा। तो पिताजी से पूछे कि आज तो काफी लोग आए हैं, आज तो सत्संग होगा ना? क्योंकि इसके पहले सत्संग लगातार बीच बीच में होता ही रहता था घर में। हाँ, संतों के प्रति प्रेम, सेवा, मतलब ज्यादा लोगों आने से लगा कि आज भी सत्संग होगा। आज भी सत्संग होगा। तो पिताजी को पूछे आप? पिताजी से पूछे आज तो सत्संग होगा ना? जी। कहे हाँ सत्संग होगा। और देखे कि शाम को खाए पिए, ठंडी के दिन थे, बस आग ताप रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, कोई सत्संग की चर्चा नहीं हो रही। तो बहुत मन को कष्ट हुआ और हम रोने लगे। तो कुछ जो बाहर से आए हुए लोग पूछे बच्चा क्यों रो रहा है? तो पिताजी जान गए, कहे इसकी अपेक्षा थी कि सत्संग होना चाहिए, सत्संग सुनेंगे, और इनको सत्संग सुनने को मिला नहीं, इसलिए रो रहे हैं। तब फिर उसमें से एक बुजुर्ग थे, वो हमें कुछ सुनाए और हमें संतोष हुआ। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये था कि बचपन से कुछ ऐसी रुचि थी ज्ञान की बात सुनने की, संतों के दर्शन करने की। तो यहाँ के गुरुजन आते जाते रहे, तो इससे मन में प्रभाव तो बैठता ही गया जी। और फिर धीरे से हमारे अग्रज पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी, इनके द्वारा भी हमें प्रेरणाएं। हम दोनों बड़े अंग संग रहते थे, एक दूसरे के बिना अकेले रहने में, भाई के अलावा मित्र जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
मतलब बहुत ही क्लोज, एक दूसरे के साथ ही हर काम, कहीं आना जाना, खाना पीना, खेत में काम करना और साथ साथ विश्राम करना, ये सब होता रहा। लेकिन जब ये बात बता रहे हैं उस जमाने में तो साहब जी यहाँ आ गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तब घर में वो भी घर थे? में, घर अच्छा। में रहे, अच्छा क्योंकि हम दोनों के घर छोड़ने में 3.5 साल का अंतर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बड़े थे, काफी हमसे उम्र में बड़े थे, तो ज्यादा समझदार थे, तो इनसे काफी हमें प्रेरणाएं भी मिलती थी और ग्रंथ पढ़ते थे, विचार समझते थे, तो हमको भी उस ढंग से प्रेरित भी करते थे, तो वो बात अच्छी लगती गई सब। और धीरे से यहाँ के साहेब जी ने बताया कि देखो इलाहाबाद में सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी एक महान संत, उनका आश्रम है, वहाँ भंडारा होता है, सत्संग होता है, चलो वहाँ भी। अच्छा, तो उनकी प्रेरणा से श्री विकास साहेब जी प्रेरणा वहाँ दी। गए। अब गए तो फिर अच्छा, वहाँ से निर्द्वंद साहब जी ने प्रेरणा दिया। प्रेरणा दिया। अच्छा अच्छा। तो जब श्री साहेब जी वहाँ गए तो वहाँ के गुरुदेव जी के दर्शन किए, संतों के दर्शन हुए और ग्रंथ वहाँ से लाए और बहुत प्रभावित थे, खुश रहे। आए जब ये चर्चाएं किए तो मन और एकदम गदगद हो गया, पुलकित हो गया। अब मन में होता हम भी कब दर्शन करेंगे, कब वहाँ जाएंगे। तो इस ढंग से प्रेरणा वहाँ के लिए भी मिलती गई और यहाँ के संतों का सानिध्य बना ही रहा। तो फिर धीरे 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 वो ग्रंथ जब मिले तो ग्रंथ में भी हम खूब डूबने लगे। छोटी उम्र थी, कक्षा 5 की उम्र से ही हम ग्रंथ पढ़ने लगे थे। अच्छा, और संत ग्रंथ जो गुरुजनों के ग्रंथ, गुरुदेव जी के, अब और कौन ग्रंथ थे, पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहेब जी के ही ग्रंथ रहते थे। और घर में वो रहे होंगे, रामायण महाभारत भी होते हैं उस जमाने में, ज्यादा होते थे, वो नहीं पढ़े, ज्यादा रुचि नहीं रहती थी। अच्छा, क्योंकि बचपन से ही ऐसा कुछ पारख विचार मन में आ गया, वैराग ज्ञान और अच्छा अच्छा पारक विचार, अन्य विचार अंदर नहीं प्रवेश करते थे, उधर रुचि नहीं रहती थी। हाँ, ये बड़ी। तो धीरे से फिर वहाँ की प्रेरणा मिली और अधिवेशन में हम सन 86 से गुरुदेव जी के पास जाने लगे। अच्छा। और उनके दर्शन होते, सामने बैठकर सुनते, अलग से रूम में दर्शन करने जाते थे, लेकिन डर लगता था, कभी विशेष चर्चाएं नहीं हुई थी। हाँ, अच्छा, अपनी बात कहें सुने ऐसी बात नहीं आई, निकट से दर्शन हो जाते थे। हाँ, ग्रंथ लाते थे, पढ़ते थे खूब और उनके दर्शन करते थे, सत्संग सुनते थे और निकट जाकर के रूम में, हॉल में, जहाँ प्रीतम नगर में रहते थे वहां भी बैठते थे, बंदगी करते थे, लेकिन अलग से बैठकर बात करने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। मैं जब पहुंचा था गुरुदेव जी के शरण में प्रीतम नगर के कबीर मंदिर आश्रम में, ये कोई 94-95 का समय था। जी जी। तो मैंने देखा पहली बार साहब जी, वहाँ पर एक तस्वीर आज भी याद है कि आप उस समय सिलाई करते थे, अक्सर सिलाई करते हैं, वो दृश्य आज भी मुझे याद है। शुरू में शायद पहली बार देखा होगा उस सिलाई वाला, तो दृश्य आज चिपक गया है मस्तिष्क में। उस समय कपड़े सिले थे साहब जी नीचे के हॉल में, और वो 95 का साल था। हाँ, अच्छा, 95 में आप छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी के पास आ गए थे, वही फरवरी या मार्च में। फरवरी मार्च। और इधर मार्च के लास्ट या अप्रैल के शुरू में फिर आश्रम आना हुआ था समाज सहित। हाँ, आपका भी और चूड़ामणि साहब जी का भी। हाँ, चूड़ामणि साहब भी छत्तीसगढ़ में हम सब घूमते घूमते शामिल हुए थे। वो पहले शामिल हुए थे, बाद में मैं मतलब पहली बार गुरुदेव जी के साथ शामिल हो गए थे, समर्पित हो गए थे जी। और आप पहले कितने महीने पहले से आ गए थे? 6-7 महीने पहले से? हाँ, वही हम जुलाई में आ गए थे। अच्छा, जुलाई 94 में आ गए थे। अच्छा, उसके बाद हम सब का ब्रह्मचारी वेश हुआ था, साथ आने के बाद ही हो गया था ना? अप्रैल के बाद, अप्रैल में ही, अप्रैल में हुआ। मतलब हम आए और शायद 15-20 दिन गुजरा रहा होगा जी। और साहब जी ने, एक दीपेंद्र साहब और थे, चूड़ामणि साहब, दीपेंद्र साहब और हम दोनों को, यानी चारों मूर्ति को ब्रह्मचारी वेश दिए थे। तो ये तो बात वेश की हो गई। आगे की, गुरुजी से आपने क्या बोला? कहाँ पर पहली बार क्या बोला होगा कि मैं रहूंगा? कहाँ बोले थे आप? गुरुजी से कभी वार्ता ही नहीं हुई थी, केवल वैचारिक, केवल उनके ज्ञान से ही हमारा संबंध बना रहा और हम उनसे एकदम जुड़ते गए और हमारे लिए एकदम वो हृदय में बसते गए। और यहाँ तक कि इतना हमें ग्रंथों के प्रति रुचि थी, उनकी कोई चर्चा कर दे उसी में एकदम मन गदगद हो जाता था, दौड़ करके वहां पहुंचते थे सुनने के लिए। एक बार की बात है, ये अद्भुत स्थिति है, ये स्थिति सबके अंदर नहीं होती है। हाँ जी, बताइए। इलाहाबाद का अधिवेशन
जो अक्टूबर में हुआ करता है शरद पूर्णिमा को, जी। उसके करीब 2 महीना पहले से हमारी उल्टी गिनती शुरू होने लगती थी अच्छा, कब जाना है, अब कि जाना है। बस अब 59 दिन रह गए हैं, अब 58 दिन रह गए हैं, मतलब रोज चर्चा हो, अब चलना है। अब इतना प्रेम रहता था, जब चलने का समय हो तो पहले से घर में तैयारी कर लेते और थे। स्कूल पढ़ाई चल रही थी आपकी? बिल्कुल, हाँ हाँ। वो तो चलती ही रहती थी। जी जी। तो घर में तैयारी कर, यहाँ तक कि घर की भी सफाई वफाई करके जाना, भाई 4-5 दिन के लिए जाना है तो यहाँ किसी ढंग से घर का भी जिम्मेदारियां हाँ, अक्सर हाँ। संभाला करते थे हम लोग। तो अब जाते समय एकदम उत्साह रहता था, और अब पैसे भी नहीं रहते थे ज्यादा, तो हम 2 महीना पहले से पैसे इकट्ठे करना शुरू करते थे। 1 रुपया 2 रुपया ऐसे जहां से जैसे मिल जाए, जी जी। अनावश्यक कोई खर्चे नहीं हो करते थे, और इकट्ठा करते करते कहीं बस का किराया या पुस्तक खरीदने के लिए ऐसा सोच करके तैयार करते थे। और जो कुछ मिलता था 100-50 रुपया अधिकतम रहता था, बहुत होता बस था उस इतना ही जमाने। लेकर के जाते थे। आज से 20 और उधर 28-25 से ऊपर का साल हो गया, 28 साल लगभग करीब। 28 साल के पहले की बात है। तो फिर दोनों भाई आते थे आप? दोनों, कभी तीनों भी जाते थे। बड़े भाई साहब आज भी हाँ। हैं आपके? एक बड़े भाई हैं जो घर संभालते हैं, माँ पिताजी नहीं रहे अब? नहीं। अच्छा अच्छा जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे रहने की बात हुई होगी आश्रम में, साहब जी आपके शरण में रहूंगा, तो कभी बोले हैं हाँ, जब गुरुदेव जी आपको बोले नहीं बेटा? जब हम पहली बार सन 1994 में घर छोड़ करके चले गए यहाँ से, अच्छा। एकदम सीधा कि अब गुरु जी के पास ही रहना है, और थोड़ा इधर से भी प्रेरणा रहती थी, हाँ, पूज्य संतों श्री की ओर। विकास साहेब जी की तरफ से भी, अच्छा। कि यहाँ मैं ही हूँ, और तुमको अगर जाना है तो वहां जाओ बड़े साहब जी के पास, और वहां से ज्यादा लाभ मिलेगा, अच्छा रहेगा। तो हमारे मन में भी यही था कि अब हम गुरुदेव जी के पास ही जाएंगे। जब हिम्मत नहीं हुआ करती थी, इतने बड़े समाज में इतने बड़े गुरुदेव जी। के पास कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन लगा कि आखिर करना है तो फिर करना है, जैसा होगा निभाया हाँ, जाएगा। हाँ, जी जी। और गुरु जी संभालेंगे, उनकी कृपा रहेगी। जब गए एकदम छोड़ छाड़ करके, तब पहली चर्चा हमारी, जिस दिन गए हैं उसके दूसरे दिन उनके दर्शन किए, और फिर वही पहली चर्चा रही। गुरु जी ने प्यार से बात किया और अपने पास बैठाए, और फिर पहली बार ही हम वो गले से लगाए, और उन्होंने, हम 10 दिन रहे, 10 दिन के पश्चात फिर भेज दिए घर, भेज देते क्योंकि थे। घर वाले भी गए थे बुलाने के लिए, तो फिर कहा जाओ बेटा तुम एक बार जाओ। और आए तो फिर 10 दिन, करीब 10 या 11 दिन घर में रह करके फिर चले गए। फिर चले गए तो फिर गुरु जी ने यही एक वाक्य कहा था, देखो विकास साहब जी वहीं थे, तो कहे देखो विकास यहाँ हैं, और वो कमल जैसे खिले हैं, और तुम भी साधन भजन वैराग करोगे तो तुम भी कमल जैसे ही खिल जाओगे। और उनका ये वचन हृदय में स्वीकार करके कहा कि गुरुजी आपकी कृपा है, हम पूरा इसमें अपने जीवन को समर्पित करेंगे, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। और फिर लग गए। वही विकास साहब जी वहीं थे उस समय? वहीं थे उन दिनों। अच्छा। वर्षावास चलता था। हाँ, 4 महीने का। साहब जी 4 महीना 5 महीना के लिए, कभी कभी इससे भी ज्यादा बाहर के संत आकर पढ़ते थे उस समय। मतलब 50 तो अभी 40-50 तो आजकल की स्थिति में, उस समय तो 70-80-100 मूर्ति होते थे। नहीं, प्रीतम नगर में रहे तो उन दिनों भी 40 तक रहते थे। जब कार्यक्रम का निकट समय आता था तब ज्यादा हो जाते। कबीर नगर में ज्यादा होने लगे थे, लेकिन वर्षावास में भी। जी। अच्छा, तो उसके बाद रहे, और साहब ने कोई हिदायत नहीं दी कि ऐसा है कि ऐसे रह पाओगे नहीं रह पाओगे? नहीं, अभी भी सोच लो। अब हिदायत तो क्योंकि मैं जब शामिल हुआ था पहली बार छत्तीसगढ़ के यात्रा के दौरान, तो एक गांव से दूसरे गांव आना हुआ, दूर लंबी यात्रा थी, शाम को 3-4 बजे भोजन मिला। तो साहब जी ने मजाक के अंदाज में अपने को परख रहे थे मुझे कि देख लो बेटा, अभी भी हमारे यहाँ 3 बजे भोजन का ठिकाना नहीं, अभी भी सोच लो, बोलते थे। लौटना हो तो लौट जाओ। तो गुरुजी पदे पदे मतलब परखते थे, मजबूत करते थे। ये तो साहब जी का आशीर्वाद है ही है। गुरुदेव जी का हमारे लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं था। और वो देखते ही कहे कि ठीक है बेटा, तुम्हारा अगर मन है एक बार तो लौटाए, लेकिन बाद में कहे कि 10 दिन के लिए चले जाना हुआ, बुलाने आए थे घर वाले। हमें तो लौटाए नहीं, लेकिन हाँ 1 साल घर में ही रोक के रखे थे। हाँ, मैं आ जाता उसके पहले ही 94 में या 93 के आखिरी में, लेकिन साहब कहे नहीं, पढ़ो लिखो, 1 साल परखते थे घर में। जानते थे माँ बाप के अकेले हैं तो तकलीफ ना हो, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। गुरुजी तो सदैव परिस्थितियों को भी भांपते थे और उसके अनुसार ही लोगों को प्रेरित करते थे। उसके बाद आप
कब लगे उनकी साधकी के रूप में, मतलब ठीक अंतरंग 1 साल सेवक? बाद, अच्छा, ठीक 1 साल बाद, क्योंकि हम 96 96 से 94 में गुरुदेव जी के पास आ गए हम्म। और 95 में प्रथम ध्यान शिविर नवापारा का हुआ। अच्छा, और वो जुलाई में अथवा अगस्त या 2 अगस्त को हुआ अथवा जुलाई में ही शुरू हुआ, इस ढंग से स्मरण में आ तो रहा है। वहां पहली बार आपको ले गए? जैसे ही वहां ध्यान शिविर शुरू हुआ और हमको गुरुजी साथ में ले गए, और ले गए तो सेवक बन करके ही जाना अच्छा, हुआ। उसके और तब पहले से यहाँ प्रीतम नगर में सेवा नहीं कर रहे थे? नहीं, नजदीक प्रीतम नगर में ज्यादा अवसर नहीं पड़ा। उस समय कहे कि रामनाथ चलो। साहब थे? हाँ, वही थे। रामनाथ साहब ही एक अच्छे तगड़े मजबूत साधक रहे अपने जमाने में। गुरुजी काफी सेवा किए, उन्हीं करीब के रह साथ वे करीब 6, साढ़े 6, 7 साल के आसपास तक वे रहे सेवा में, अच्छा, और अच्छे योग्य रहे और बढ़िया थे। और उन्हीं के साथ हमें कुछ सीखने का मौका भी मिला। फिर गुरुदेव जी धीरे से प्रीतम स्वयं नगर में हमें बताते सिखाते गए। तो कुल मिला के उसके बाद लगातार रहे आप 15 से 18 साल? बीच बीच हाँ, में थोड़ी बीच छूट? में तो हाँ, कभी कभी आश्रम में रुकना होता था। फिर करीब 5-6 साल के बाद तो लगभग पूरा का पूरा ही रहना होता रहा। तो गुरुजी के साथ बताइए, लगातार साहब जी सेवा में रहे, साधकी जिसको अंतरंग सेवक कहते हैं, उनके हर निजी कमरे में जा करके उनके हर परिस्थितियों से वाकिफ होना। और एक बात सुनने में आई थी श्री राम साहब जी के लिए, वहाँ जब हम प्रीतम नगर में थे या कबीर नगर में नए नए आए थे 99 के साल में, ये सुनने में आया कि गुरुदेव जी उनको अपने माँ जैसे देखते हैं, ऐसा कुछ बात आई थी निकल करके। तो इतना बढ़िया, मतलब आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता कैसे था साहब जी? एकदम बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। और उसको माँ बेटा बोलो चाहे बेटा माँ बोलो, वो साहब भी चाहते थे आप रही। हाँ, अब ये तो था। हाँ, हम तो ये अच्छी तरह से महसूस करते हैं, मानते हैं कि गुरुदेव की असीम अनुकंपा थी जी। और उन्होंने हम तो इस योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने गढ़ा, बनाया, कुछ समझा होगा, देखा होगा, तो हमें, और अब हम तो जुड़ते गए, उनसे अभिन्न होते गए। उन दिनों भी सेवा करते करते भी हम बहुत खुश रहते थे कि हमारा सौभाग्य है, इस अवसर को चूकना नहीं है, इसको यूं ही इधर उधर नहीं गंवाना है, हमें पूरा कर्तव्य करना है जी। ऐसा ये स्वर्णिम अवसर, ऐसे महान संत सदगुरु स्वामी भगवत स्वरूप कुछ भी कहें, इनके अलावा या इनके अतिरिक्त और कहाँ हमें इस जीवन में दर्शन हो सकते हैं। और हमारे जीवन का ये आखिरी हिसाब है। और ऐसा भाव रख करके हम भी बहुत गहराई से भाव और समझ गए थे आप। घर में रहते ही आधा समझ गए थे, अब मिल गए तो पूरा फिर एकदम लग के रहे साहब जी, आखिरी तक रहे। हाँ, अब तो है ही कि जी 26 सितंबर को गुरुदेव जी का शरीर पूरा हुआ और 25 सितंबर को रात्रि, उस दिन तो देर रात तक बात होती रही बैठे बैठे। 25 सितंबर की बात, रात में 2012 की बात है। 26 तारीख को साहब जी का शरीर छूटा था, तो देर रात तक बात कर रहे थे, मतलब 10:30 के आसपास। हाँ, क्योंकि दर्द था। क्या तकलीफ थी उस समय साहब को? गुरुदेव जी को देखिए सन 53 में गुरुदेव जी गृह त्याग किए थे। अच्छा। और 53 के ही इधर शायद थोड़े, जब गृह त्याग किए उसके थोड़े दिन बाद ही, 1 या 2 महीने ज्यादा से ज्यादा बीते रहे होंगे, एक वहां पर बड़हरा आश्रम में एक नया हॉल का कमरा जैसा था, निर्माण हुआ। वो शायद पहले से था, उसकी फर्श बनाई गई। अच्छा। तो फर्श का पानी खोल दिया गया और बड़े गुरुजी ने कहा कि देखो वहाँ एकांत स्थल है और वहां जाकर के तुम पढ़ते लिखते हो, एकांत की जरूरत रहती है, तो वहां जाकर के आसन लगा लो, वहां रहो। अच्छा। और गुरुदेव जी गए। अब ज्यादा मोटा कुछ बिछाने को तो रहता नहीं था उस जमाने में, टाट तो, वगैरह रहा होगा, बोरा बोरा जिसको रहे, बोलते हैं। शायद 1-2 दिन रहे और नया सीमेंटेड फर्श थी और भीगी हुई, पूरी सूखी भी नहीं थी। और गुरुजी सोए, वायु विकार उनको पकड़ लिया और फिर इतना दर्द शुरू हुआ कि कुछ महीने तक तो इतनी सिकाई, इतनी यहाँ तक कि खाट पर लेट करके नीचे से आग से सिकाई हुआ करती, खाट तक जल गई। ओहो। तो लेकिन पूरी तरह से ठीक ना हुआ, कंट्रोल हुआ और वही बीच बीच में बराबर होता रहा। अब बीच बीच में बहुत दर्द हो जाता था, कमर का दर्द हो गया था, कमर का, वो घूमता था, कभी कमर में, कभी कंधे में, मतलब तो कभी गर्दन में या फिर मेरू रज्जू में आ गया था, रीढ़ की हड्डी में भी फरक आ गया। पूरे
गर्दन सिर से नीचे ओहो। और नीचे कमर। बाद में और साइटिका का भी रोग हो गया था तो ये शायद सन को। 2000 में हुआ। तो हम 2000। गुरुदेव जी के पास जब रहे तो बराबर एक दवाई का नाम अभी भी याद है, डीटी डुलोनेक्स डीटी। अच्छा। तो उस दवा को बराबर लिए रहते थे और डग बैग सिकाई के लिए। अच्छा, वो गोली थी कि लिक्विड? गोली थी। अच्छा अच्छा। उसको जब कभी दर्द हो तो दे देते थे, खा लेते थे, आराम हो जाता था। और सिकाई कभी कभी करते थे। लेकिन लास्ट में करीब करीब 3 साल तक नहीं दर्द हुआ। गुरुजी कहा कि लगता है समाप्त हो गया ये शरीर के अच्छा, अब 9, बुढ़ापे 10, 11, 12 तक दर्द बंद हो गया था। हाँ, लेकिन जब सन 12 का ध्यान शिविर हुआ, ध्यान शिविर के 4-5 दिन पहले से दर्द फिर शुरू हो गया। तो हल्का हल्का दर्द रहता, ध्यान शिविर करते रहे और फिर उसके पश्चात बीच में ठीक हो जाता, फिर थोड़ा हो जाता। और यही गुरुजी को लगता था कि वायु विकार वाला ही। मैं कई बार कहता कि गुरुजी डॉक्टर को बुलाते हैं, कहा कि तुम क्या बार बार डॉक्टर डॉक्टर रटते हो। अरे ये मेरा कोई नई बात नहीं है, ये करीब 50 साल हो गए हैं, वायु विकार है, आता जाता है। तो वायु विकार में दर्द भर होता था कि पेट में गैस बन जाता था? नहीं, गैस नहीं बनती, क्योंकि वायु विकार का मतलब तो गैस से भी है। नहीं, गैस तो नहीं होती थी। अच्छा, दर्द केवल होता था। तो फिर मुझे रोक देते डॉक्टर का भी। लेकिन एक दिन ये 25 सितंबर की ही रात्रि में जी, जब गुरुजी को मैंने सुला दिया मच्छरदानी बांध कर, उस दिन भी दर्द था? उस दिन भी दर्द था? हाँ। अच्छा। लेकिन सोते वक्त कम था दर्द, आराम लगा। गुरुजी कहे उसी दिन फोन भी आया था, पूज्य श्री गुरुभूषण साहब जी, देवेंद्र साहब जी। हाँ, ये सब छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ में थे। धर्मेंद्र साहब जी भी छत्तीसगढ़ में थे जी। तो श्री गुरुभूषण साहब जी का फोन आया। एक जगह इरई कला के पास, उधर धमधा के आगे शायद पड़ता है। हाँ, राजनांद गांव के आसपास। हाँ, तो वहाँ एक कार्यक्रम था 3 दिन का। अच्छा। और वो अक्टूबर के शुरू में ही था। अच्छा अच्छा, अक्टूबर के शुरू में। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसे दर्द है और एसी में टिकट है ट्रेन में। अब बीच में कहीं दर्द बढ़ गया तो फिर ना इधर के ना उधर के रहेंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि श्री गुरुभूषण साहब जी से कि तुम लोग कर लो कार्यक्रम। अच्छा, छत्तीसगढ़ जाना था उस समय? नहीं हो पाएगा जी जी। तो साहब जी ने कहा कि साहब आपका आना ना आना उतना महत्व नहीं, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी कुछ चर्चाएं हुई, बात बंद हुई। फिर निवास पर बैठे बैठे गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कार्यक्रम हम कर लेंगे, क्योंकि इतना मेहनत से वो लोग आयोजन किए हैं, हम भी कुछ सह करके भी पहुंचना चाहेंगे। अभी दर्द भी ठीक हो रहा है, कब तक रहेगा, ठीक हो जाएगा। जाने का मन बना रहे थे। हाँ, ऐसा कुछ हो गया था थोड़ा। तो लेकिन फिर सोए और रात्रि में फिर हमने ओपी शर्मा, जो ओम प्रकाश जी आते थे डॉक्टर साहब, अभी भी वो कार्यरत हैं वहाँ हमारे वहाँ पर प्रीतम नगर, जहाँ गुरुजी ने शुरुआत की, वहाँ पर उनके नाम से ही चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हाँ, वहाँ रोज बैठते हैं ओपी शर्मा। तो वे उन दिनों दिल्ली हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ, दिल्ली में थे। मैंने उनको फोन किया और वो इलाज में ही थे, किसी की चिकित्सा में ही थे, हॉस्पिटल में। बात किए, कहा साहब झटके में, कहा साहब थोड़ा रुक करके मैं बात करता हूँ और ये कुछ दूसरा लक्षण लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, जो बताया, जो मैंने बताया उनको, कहा साहब कुछ दूसरा लक्षण लगता है, मैं रुक करके बात करता हूँ। और रात्रि के 10 बजे 10:30 तक तो गुरुजी सोए। और फिर उसके बाद मैंने फोन किया और फिर करीब करीब काफी देर बाद वो फोन किए होंगे, लेकिन 11 बजे के बाद तब सो गए आप? सो गए और फिर पता ना चला। और फिर रात्रि में उसके पश्चात रात 10:30 बजे के बाद फिर गुरुदेव जी के मुझे दर्शन ही नहीं हुए। सुबह जो देखा तो अलग ही स्थिति थी। 25 तारीख को सोए थे और 26 तारीख की सुबह घंटी लगने के पहले तक किसी को नहीं मालूम था क्या हुआ है। घंटी के देर बाद तक घंटी लगी। अक्सर गुरुदेव जी जब निकलते थे, हाँ हाँ, हमसे थोड़ा पहले ही उठ जाया करते थे, 3:45 बजे तक उन दिनों उठते थे। तो उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के पानी पीते, शौच जाते और जूता वहीं रखा रहता था, पहन लेते थे और घूमने के लिए चलने लगते थे वहां से निकलते वक्त, अथवा बाथरूम में ही जब अपना कुछ कुल्ला उल्ला करते रहते थे, तभी दर्शन होता था। अच्छा अच्छा, मैं जाता था अपना निवृत्त होकर कुल्ला करके उनकी बंदगी करता था, तब तक गुरुजी चले जाते थे, मैं उनकी और कार्यों में संभालता था। अच्छा। लेकिन जगाते नहीं थे, उड़ जाओ करके? गुरुदेव जी कभी ऐसा लगे कि देरी हो रही है तो जगा देते थे, नहीं तो जगाते नहीं थे जल्दी।
और फिर काम था, वैसा कुछ नहीं था कि गुरुजी की हमारी उस समय जरूरत लगे कर लेते तो थे गुरुदेव जी के कमरे में भी एक टॉयलेट है, हाँ तो वहीं टॉयलेट जाते थे साहब? नहीं, यहाँ बाथरूम में बड़ा बाहर वाले बड़े बाहर बड़े वाले हॉल में में आते जो थे। हॉल में टॉयलेट है? हाँ, उसमें अक्सर कुल्ला कर लेते थे और कभी कभी रात में उठना हुआ तो लघुशंका जान। लघुशंका चले जाते थे बस। तो रात में कोई नहीं जान पाए, 4 बजे के बाद घंटी लग गई, उसके बाद बहुत देर बाद पता चला गुरुदेव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप पहले क्यों नहीं देखे? उठते ही क्यों नहीं भापे कि साहब जी कहाँ हैं? आप सोचे घूमने गए हैं? हाँ, यही लगा कि आश्रम घूमने के गए कैंपस में जगह है घूमने के लिए, वहां घूमते थे होंगे। साहब? जी, हम जब उठे कुल्ला करके गए अंदर देखे तो दरवाजा बंद दोनों तरफ से, अंदर अच्छा। से। तो हाँ। खिड़की से झांके तो बिस्तर पर भी नहीं है गुरुदेव, कोई आहट भी नहीं आ रही है। तो ऐसा लगा कि शायद साइड में जहाँ अलमारी है वहाँ थर्मस वगैरह रखे रहते, शायद पानी पीते हो। वहां देखे तो वहां भी नहीं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, पानी बेड भी पर नहीं भी पी रहे हैं। नहीं तो है। कहाँ है आखिर? प्रतिक्षण कुतूहल बढ़ती जाती थी कि कहाँ है आखिर, जब बंद है तो अंदर ही। अंदर ही? तो अच्छा, उस दिन दरवाजा खुला ही नहीं था, खुला दोनों ही नहीं। दरवाजा में से हाँ, कि बाहर गए हों? तो और बड़ी तेजी से मन में एकदम ये आपने पहले देखा छटपटाहट। क्या? हाँ? 2-3 लोग थे ना वहां पे? नहीं, हम ही देखे और किसी को पता नहीं, और लोग तो सो भी रहे थे। सो रहे थे। तो प्रतिक्षण छटपटाहट बढ़ती है, कहाँ है आखिर, क्योंकि आशंकाएं बढ़ती गई। बिल्कुल बिल्कुल, दरवाजा तो बंद है जैसे ही और ऐसा तो हुआ कोई तो भी लगा कि कमरे में नहीं है, बिस्तर पर नहीं है, साइड में भी नहीं दिख रहे हैं। एक जगह है बाथरूम, बाथरूम की लाइट जल रही है ओ लेकिन दरवाजा भी खुला है। झांके तो कुछ आधा हिस्सा वो भी दिखा लेकिन पता न चला। हाँ, तब साफ लगा साफ कि नहीं। शायद बाथरूम मुझे देखना चाहिए अब। तो कैसे जाऊं? तो पीछे के रास्ते से एक दूसरा साइड में बाथरूम जो था, वहां से दीवार का डिवाइडर था। 2 बाथरूम का डिवाइडर है पीछे हाँ, वाला, वो भी वहां भी टॉयलेट बाथरूम सेम बना है? हाँ, वहां भी था। अभी मैं देखा जाके इस कार्यक्रम में, तो संबंध था वो, खैर, लेकिन पीछे से आके झांक के देखा जा सकता। झांके, और जैसे ही झांका तो एकदम अंदर से हाहाकार जैसे मचा, और तुरंत वापस लौटा और मैं साथियों को बताया और फिर उसी रास्ते से गया। कई लोगों लोग के आने के पहले ही मैं कूद गया उधर। अच्छा। और गुरुजी साइड में, ऐसा लगता है कि बस वहां गए थे कुल्ला उल्ला करने और उनको दर्द हो गया होगा और कमर सह नहीं पाए, जा। क्योंकि वो ऐसा कुछ लक्षणों से लगा कि वो सह नहीं पाए होंगे, वहीं बैठ गए और फिर तो दर्द बढ़ा होगा तो लेट गए होंगे। अच्छा, किस स्थिति में लेटे थे वो, जैसे बच्चे लेटते हैं? हाँ, साइड में दीवार के किनारे करवट अच्छा, लेटे हुए पड़े। और गिलास वगैरह गिलास शंका लेके गिलास लेके जाते वो हैं लोग रखा था वहीं, खड़ा गिलास। पानी नहीं था उसमें? नहीं, पानी नहीं था। पानी नल में पानी गिरा था कि नहीं? कुछ नल नहीं से गिरा था, नल पानी भी बंद फर्श था। पर पानी वगैरह का कोई नहीं, कुछ नहीं, यही सूखा- सब लक्षणों से लगता है बाथरूम सूखा हुआ था, सूखा मतलब था। यूज नहीं किए थे? नहीं, ऐसा अच्छा। लगा कि गिलास धर दिए थे और गिलास में पानी बिल्कुल नहीं नहीं था? था। अच्छा। बैठने की तैयारी में थे हाँ। और फिर दर्द हुआ होगा तो लेट गए, और फिर उसके पश्चात फिर उठ नहीं पाए। तो कहाँ, मतलब कहाँ दर्द हुआ होगा आपको मालूम? हार्ट में दर्द हुआ? यही हो सकता है, क्योंकि इस लक्षण से उसके 15 दिन पहले और हार्ट में दर्द हुआ था? नहीं, दर्द नहीं हुआ था। 15 दिन के पहले की घटना है। श्री कृष्णेंद्र साहिब जी, हाँ हाँ, उनका हॉस्पिटल में शरीर छूटा था जी, और वहाँ के अंतिम में बुजुर्ग संत है बुजुर्ग जी। संत थे, तो उनका अंतिम में हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हुआ है अच्छा। हॉस्पिटल में ही। और उनके लक्षण को हमें बताया गया था कि जैसे ही हार्ट अटैक हुआ तो कुछ ही मिनट में चेहरा काला हो गया था। अच्छा। हाँ, तो गुरुदेव जी को भी हमने देखा कि जब हमने देखा उस समय चेहरा काला हो गया था। अच्छा, पहली बार देखे तो थोड़ा सा गोरा रहा होगा? नहीं, तब भी काला हो गया? काला हो गया था चेहरा भर? चेहरा भर, बाकी तो कपड़े से ढका भी रहता है। चेहरा काला हो गया था। और जैसे ही फिर उठा करके लाए, थोड़ा सा बिस्तर पर इधर रखे, बाहर साइड गद्दे पर पंपिंग किए और थोड़ा सा नॉर्मल हुए और फिर चेहरा एकदम सौम्य हो गया, एकदम सुंदर गोरा। संतों ने आश्रम में वो हॉल में ला करके पंपिंग किया। हाँ, सीने पर। जी, सीने पर। तो लेकिन तब तक शरीर पूरा हो गया था। हाँ, डॉक्टर को बुलाया गया, ले जाया भी गया हॉस्पिटल चेक करने के लिए, लेकिन साहब जी नहीं रहे ना, वो पहले ही जा चुके थे 4 बजे के पहले। बिल्कुल। अच्छा। तो ऐसे कुछ सब लक्षणों से ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी 3:45 बजे रोज उठते थे, वैसे ही नित्य की भांति उठे हैं और फिर सुबह ही और उनका दर्द बढ़ गया, अचानक हार्ट की प्रॉब्लम।
और उनको भी कुछ एहसास भी नहीं था, पता भी नहीं था। और पूरा तो अब एक तरफ तो हम लोगों को ये कष्ट की बात है, दुखद है ही है ऐसे अनुशासता का जाना, बिल्कुल। लेकिन उनकी तरफ से अगर विचार करें तो बहुत बढ़िया प्रारब्ध यात्रा उनकी पूरी हुई। ना कोई विवशता, ना कोई भाग दौड़, ना कोई दर्द, और ना कोई बिस्तर पर पड़े पड़े दर्द कराहना। बिस्तर का सलवट एकदम क्लियर था, सब कुछ नहीं था वहां पर। बिल्कुल। जैसे साहब को बिस्तर में उल्टे पलटे होंगे दर्द के मारे, नहीं बताया आपको? बिस्तर का उजड़ा हुआ था क्या बिस्तर? नहीं नहीं, कुछ एकदम नहीं, एकदम जैसे सामान्य रोज रहता था। ऐसे ही एक था। चद्दर ओढ़ते थे और उठते थे, मच्छरदानी उठा करके चले जाते थे। चद्दर भी साइड में पड़ी रहती थी, हम जाते थे, मच्छरदानी समेटते थे, चद्दर समेटते थे, बिस्तर फ्रेश करते थे और काम करते थे। रात्रि में बल्कि मैंने गुरुदेव जी से कहा था सोने के पूर्व कि ये चर्चाएं हुई उनके दर्द कष्ट के बारे में कि कमर में दर्द थी। तो मैंने कहा गुरुदेव जी, कभी भी आपको रात में कोई कष्ट हो, दर्द हो, पीड़ा हो, तो आप घंटी बजा दिया करें। बेल रखी रहती थी। और हम आखिर कब काम आएंगे? ऐसे समय में आखिर आपकी जरूरत है, तो हमारी ये चिंता ना करें कि ये सो रहा है तो आप ना जगावें। इसकी थोड़ी भी नहीं बात सोचनी है। आप कभी भी ऐसा हो बजाइए, हम आना चाहते हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो गुरुदेव जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तुम तो कर ही रहे हो और कुछ लगता ही नहीं, मुझे जरूरत नहीं लगती है, तो काहे को नींद खराब करूं तुम्हारी, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, उनके जाने के मतलब 25 तारीख को इतनी बात हुई, उसमें उनको नहीं लगा कि ज्यादा तकलीफ है मुझे? ऐसा नहीं लगा? ना, कभी वे नहीं महसूस किए। कई बार जब सार्टिका हुई थी सन 2000 में, अच्छा, छत्तीसगढ़ में यात्रा कर रहे थे रामत के दौरान उनको सार्टिका हो गई थी। और जब दर्द शुरुआत कमर से लेके नीचे तक का दर्द नस में। जी जी, जब शुरुआत हुई थी तब हम थे, लेकिन तब तक सार्टिका का पता नहीं था। लेकिन हमें कुछ दिनों के बाद गुरुदेव जी भेज दिए और फिर अन्य लोग सेवा में रहे। लेकिन जब उनको दर्द बढ़ा तो हमें 2-3 बार याद किए कि राम को बुलाओ और दर्द बढ़ गया है, जरूरत है सेवा में। लेकिन अन्य संत रहे, कहे कि साहब सब लोग हैं, हो जाएगा, क्या जरूरत है, हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा तो जाना नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव जी बता रहे थे कि उन दिनों भी मेरा भयंकर दर्द कभी कभी हो जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वे प्रवचन करना और लोग आते मिलना जुलना दर्शन देना वो नहीं छोड़े। वो सहज सामान्य सौम्य रहते थे, कभी हाय हुई नहीं। तो आपको जैसे बुला रहे थे साहब जी, तो वो बाकी लोग ऐसा क्या नहीं कर पा रहे थे या नहीं समझते थे इन चीजों को? आप जो समझ सकते थे क्यों बुलाते थे साहब? सेवा तो करते ही थे, सब लोग योग्य थे। लेकिन उनको लगा कि ऐसा कुछ कोई होना चाहिए इस ढंग से, और कोई कार्यरत होने के लिए, सेवा के लिए। तो ऐसा उनको महसूस हुआ होगा कि उसमें जरूरी भी था, लगातार सेवा चाहिए था, देख रेख कोई करने वाला। बिल्कुल, लोग कम पढ़ सकते थे और भी सत्संग में काम, भंडारा में भोजन बनाना, बाकी काम देखना, तो ये स्थिति थी जी। बाद में साहब का जब शरीर पूरा हो गया, फिर उन्हें रखा गया। एक दिन रखा गया था कि 2 दिन? 2 दिन। अच्छा, तो जैसे कि 26 को सुबह ही छूट गया, शरीर शांत हुआ। 27 तक 27 को रखा गया, दिन भर लोग आते रहे। 28 को करीब 12 बजे उनका समाधि दी गई। तो शरीर और काला हो गया था साहब का, बता दे। कोई इंजेक्शन लगाया गया था? हाँ, वो काला सुरक्षित रखने के लिए। बर्फ में नहीं रखा गया था? नहीं, बर्फ में नहीं। जैसे कि हमने धर्म स्वरूप साहब जी को देखा है, ताबूत में रखा गया था, ऐसे ही। और तो बर्फ में नहीं रखने से कोई क्या बोलते हैं, केमिकल रसायन या इंजेक्शन दिया, उससे ज्यादा और काला हो गया था क्या? हाँ, वो काला हो गया था काफी कुछ। अच्छा, तो ये स्थिति रही है साहब की जाने की। मैं भी ये जानना चाहता था कि किस तरह से गिरे थे। आज तक आपसे पूछा नहीं था, मतलब वही पानी का गिरना था, नहीं था वहां पर, सूखापन था और गिलास में भी पानी नहीं था। मतलब ये समझ में आता है कि और आदमी कोई भी हो अपने टाइम पे उसी समय ही अक्सर उठता है, रोज आदत होती है एक। तो 3:45 या 3:30 के आसपास उठे रहे होंगे और दर्द बढ़ने से साहब जी लुढ़क गए, लेट गए जैसे कि बताया, और वहीं शरीर पूरा हो गया। ये सही हुआ, क्योंकि गुरुदेव जी को हम सब जानते हैं करीब से, आप सब के गांव में भी आए होंगे, आपके घर में आप सब भी बहुत करीब से जानते हैं। उनका काम कब से पूरा हो गया था? बहुत पहले ही। अब उनके व्यक्तित्व, स्वभाव, रहनी और उनकी लेखनी को देखते हुए जी, तो गुरुदेव जी तो
उनके साहित्य जो वैराग संजीवनी है, हाँ उसके मनन और गुरुदेव जी के भावनाओं के अनुसार तो गुरुदेव जी अपनी 24-25 साल की उम्र में ही लगा कि वे जीवन मुक्त हो चुके हैं। बिल्कुल। उनके व्यक्तित्व से और उनकी लेखनी से आप वैराग संजीवनी को पढ़ेंगे, जी जी। जैसे सदगुरु वैराग संजीवनी उन्होंने अपने 21 साल की उम्र में लिख दिया था। नहीं, हम 22 वही 23 तक तो 23 से 24 साल, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 22 से 24 साल के बीच में अच्छा वैराग संजीवनी का काम पूरा हो गया था। वो यहीं आके लिखे थे गुरुदेव जी के पास, कि मतलब बड़हरा समाज में आने के बाद ही तो लिखे थे जी। 21 साल में आए थे साहब, 21 साल की उम्र में, 21 साल में आए, 2-3 साल के अंदर अंदर लिख दिए थे। जी जी। अच्छा, तो अपना काम साहब पहले ही कर चुके थे, आज होते तब भी वही ज्ञान बांटते जो पहले से बांट रहे थे। हाँ, दर्शन होते रहते और आज भी जाते 10 साल 20 साल बाद, तब भी हमें लगता कि जल्दी चले गए। जी जी। ये तो हर सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी उनकी वैराग शतक पुस्तक को, हाँ, और पुस्तकें तो ज्यादा नहीं पढ़ने का अवसर में, लेकिन वैराग शतक को पढ़ें, इतना तीव्र वैराग से भरा हुआ है जी। और नहीं लगता है कि वे जीवन मुक्त नहीं रहे उस पुस्तक को पढ़ने से। हाँ। और उनकी क्या उम्र रही होगी, 32 साल की उम्र में तो शरीर ही पूरा हो गया है। और वे बीजक की टीका जो त्रिज्या है लिखे हैं, लिखने के थोड़े दिन बाद ही उनका शरीर पूरा हो गया जी। तो गुरुदेव जी खुद कहते थे कि अब मेरा शरीर रहा तो और काम होता रहा, मैंने काम तो कर दिया था वैराग संजीवनी का। हाँ। करीब 24 साल की उम्र में ही जी। खुद कहते थे कि अगर मेरा भी 25-26 साल की उम्र में शरीर छूट गया होता तो वैराग संजीवनी रहती और उससे लोग लाभ लेते। और वैराग संजीवनी में कोई चीज की ऐसी कमी नहीं है जो साधक के लिए या जीवन मुक्ति के लिए, आदर्श के लिए, कल्याण के लिए कोई सामग्री नहीं है। ना हो जी, समझ लीजिए कि अन्य सारे ग्रंथ उसकी व्याख्या है वैराग संजीवनी की। हाँ, जितने ग्रंथ लिखे हैं साहिब जी 130 से 50 के करीब, 150 के करीब, 150 के आसपास, वो वैराग संजीवनी की व्याख्या ही है। बिल्कुल। बीजक व्याख्या लिखे हैं तो भी वही सब बातें हैं, चाहे कबीर दर्शन हो, चाहे उनके डायरी का बात करें या अन्य जो महापुरुषों पर या अन्य ग्रंथ लिखे हैं। बिल्कुल। तो साहिब जी आपको, चूंकि आप करीब रहे और साधकी रहे, तो कई बार चूक भी हो जाती होगी। हाँ, तो साहब जी आपको अच्छा खासा डांटते भी रहे होंगे। हाँ, हाँ, डांटने में कोई कसर नहीं रहती थी। हाँ, साहब जी जम के डांटते थे कि आदमी सहेगा तो सहेगा, नहीं तो चला ही जाएगा घर। इतना जोरदार डांटते थे ताकि पक्का करने के लिए। जी। कभी कभी तो घबराहट हो जाती थी। अच्छा। लेकिन मन में भय होता था, क्या करें, हमसे भूल हो जाती है। ऐसा नहीं लगता था कि गुरु जी हमको क्यों डांटते हैं। अच्छा। हम अपने पर कोसते थे, हमसे भूल क्यों हो जाती है, आखिर हम कब सुधरेंगे, हम क्यों अपनी कमियों को नहीं सुधार पाते हैं। इस प्रकार से संस्मरण सुनाइए, अफसोस होता कोई एक आध ऐसी कोई घटना हो सुनाने लायक। अरे कई घटना है, हमने तो जीवन दर्पण में कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है। बहुत सारी लिखी हैं। तो एक साहब जी की किताब है जीवन दर्पण, जो कि साहब जी के रहते रहते, मतलब गुरुदेव जी के रहते रहते आपने लिखा था। उनसे पूछकर गुरुभूषण साहब ने उनके भूमिका में लिखा भी है कि गुरुदेव जी सह लेखक हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो किताब अभी भी है यहाँ, अभी हम कौशाम्बी आश्रम में ही बैठे हैं, यहाँ भी मिलती है, और कबीर पारक संस्थान प्रयागराज में। तो साहब जी एक संस्मरण सुना रहे हैं, सुनाइए साहब। अब एक बार बिहार में थे। हाँ। हमारे एक गुरु भाई थे श्री दीपक साहब। वे इन दिनों साथ में थे, हमारे साथ गुरुदेव जी के सेवा में थे जी। एक बार की बात, पानी गुरुदेव जी उबाला हुआ पीते थे। हाँ। उबाल करके हम लाए और धर दिए, और दीपक साहब जी लाए और धर दिए। और इतने में भोजन का समय हो गया। गुरुदेव जी को हमने बंदगी किया भोजन तैयारी करके कि शाम के वक्त, नहीं दोपहर में। अच्छा, दोपहर का भोजन का। हाँ। तो गुरुदेव जी हाथ धोने कुल्ला करने के लिए बाहर निकले। वहाँ कहाँ बेसिंग वोसिंग देहात का मामला था, तो बाहर कुल्ला करने के लिए निकले और देखे कि उनका पानी खुला हुआ रखा है। वो लाए थे तुरंत एकदम उबला हुआ गरम गरम, सोचे कि थोड़ा भाप निकल जाए, बाद में ढांक देंगे, थोड़ा जल्दी ठंडवाना था। और गुरुदेव जी देख लिए ये खुला पानी, कहा ये पानी कैसे खुला रखा हुआ है, इसमें कुछ गिर सकता है। क्योंकि गुरुदेव जी पवित्रता के, टकसार के बहुत हिमायती थे, साफ सफाई के। जी, साफ सफाई के।
वो एक कई बार हमसे कहे कि हमारे भोजन में एक बार कमी कर दोगे चल जाएगा, लेकिन सफाई स्वच्छता में कमी करोगे तो इसको मैं नहीं सह सकता। तो पानी को खुला देखे कहा इसमें कुछ गिर जाए जी तो मैं डर गया। मैंने कहा गुरुदेव जी दीपक साहब लाए और मैं भी ध्यान न दे पाया, उधर दिखा दीपक हो चाहे लालटेन हो तुमको ध्यान देना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनको बताते। जी तो इस ढंग से डर डांटे, थोड़ा हम सहम गए। अब बाद में फिर कहें कि संभाल के रखना चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातों को बताते थे, समझाते थे, कभी डांटते भी थे और फिर प्यार करते थे। तो उनके प्यार में भी कमी नहीं रहती थी। जी और कई बातें, गलतियां तो हो ही जाती है, कभी कभी गलतियों को भी गुरुजी सह लेते थे। एक बार की बात है, बड़ी विनोदी बात, जी कि कबीर नगर में थे, शाम को घूम करके आए गुरुदेव। अब आए तो थोड़ी देर बैठने के बाद ही पैर धोते थे, तो बैठे विश्राम किए। हाँ, रुक कर के पैर धोना चाहिए क्योंकि पैर हाँ, गर्म होता है, बिल्कुल। थोड़ा सा नरम हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर पैर धोइए। हाँ, तो पैर धोने के खुद लिए धोते थे साहब, तो कई बार आप लोग व्यस्त हो जाते थे तो कई बार हाँ, अपना खुद चप्पल रगड़ करके धो देता हाँ, सब। लेकिन हाँ उन दिनों हमको धोना था। अच्छा अच्छा तो टोटी के पास उठे और जाने लगे, फिर हम खड़ाऊं लेकर गए। जी तो पैर धोए और धोने के बाद एक खड़ाऊं दिए। अब स्वयं पहनने में तो तुरंत अंदाज हो जाता है कि इस पैर की ये खड़ाऊं है। हाँ हाँ अब हम दे रहे थे तो हम विपरीत दिशा में थे, अच्छा तो उल्टा अंदाज ना हुआ कि किस पैर की कौन खड़ाऊं। अब हमने उल्टे बाएं पैर की खड़ाऊं को बाएं का दाएं दे दिए, दाएं का में दे बाएं। दिए जी जी और गुरुजी बस पहन लिए। अरे और फिर दूसरा पैर धोए, फिर एक बची ही खड़ाऊं उसको दे दिए, उसको भी पहन लिए। अब बस चल पड़े उल्टी खड़ाऊं पहने। ओ अब धीरे धीरे चल रहे हैं, हम सोचे क्या हो गया आज गुरुजी को, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो देर तक ऊपर चढ़ने लगे तो और संभाल करके लड़खड़ाते हुए थोड़ा, तब नजर हमारी गई खड़ाऊं पे, दौड़ करके हम गए, गुरुजी खड़ाऊं उल्टी हो गई है। क्या रे भाई, जा ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। क्या बात है, विनोदी लहजे में कहे, हम भी बहुत शर्मा गए जी जी। और गुरुजी भी हंसने लगे। कितना तो बढ़िया उदाहरण दिया, कितना बढ़िया लाइन बोले साहेब जी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। अच्छा, राम से एक याद आया, जैसे कि आपका नामकरण हो रहा था। हाँ, मैंने भी बोला था वहां पर, हाँ, तो कई साथियों के साथ आपका साधु वेश हो रहा था। वीरेंद्र साहब थे तो वीरेंद्र के लिए बोले कि नाम तो तभी हो गया था जब ब्रह्मचारी हाँ, वेश हुआ आपका था, आपके साथ जब घनश्याम नाम था ना हाँ, आपका, बचपन से घनश्याम नाम था साहब जी का, बाद में राम कर दिए थे, लेकिन फिर भी इंद्र लगाते थे साहब जी। जी। तो वीरेंद्र का वीरेंद्र रख रहे थे, राम सेवक साहब का बोले कि मैं अमरेंद्र रखता हूँ। हाँ, तो ऐसा आपके बदलने की बात नहीं आई साहब, चर्चा हुई थी? आई थी। कई लोगों ने कहा कि गुरुजी आप तो इंद्र लगाते हैं, तो इंद्र वाला नाम कोई दिया जाए। तो गुरुदेव जी ने कहा नहीं, इनका यही ठीक है, राम ही पर्याप्त है, ये अच्छा नाम है। गुरुजी खुद ऐसे कहे। अच्छा। जिन लोगों ने ऐसे टोका था, उनका याद है मुझे कि दो लोगों ने कहा कि गुरुजी नाम तो आप इंद्र लगाते हैं, इंद्र वाला कुछ होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया, कई इंद्र के नाम हो सकते हैं। गुरुदेव जी खुद कहे कि नहीं, अच्छा, यही ठीक है, मैं इनका राम ही नाम रखूंगा। और हमने भी वहां पर एक बात कर दी थी सभा के अंदर, आपको शायद याद हो कि ना हो, जब आपका नाम लिए राम साहब का राम रहेगा, तो मैंने चिल्लाया था, पीछे मैं भी बैठा था, तो मैंने कहा था कि साहब जी क्या आपको बुलाने में आसानी होगी? मेरे अंदर से स्वाभाविक ही आवाज निकली थी। तो गुरुजी सुन ले, देखो राजेश कुछ बोल रहा है, राजेश नाम था मेरा, तो राजेश कुछ बोल रहा है, और बात आई गई, लेकिन धर्मेंद्र साहब जी ने, श्री धर्मेंद्र साहब जी ने सुन लिया था। तो बाद में मुझे बुला के डांट रहे थे कि तुम सभा की मर्यादा नहीं रखते हो, बीच क्यों बोल रहे थे? तो मैंने बताया ऐसा मेरे भाव आया, तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा है, गुरुजी की मर्यादा होनी चाहिए। तो मैं फिर गुरुजी के पास गया, क्या साहब जी मैंने कुछ गलत बोल दिया, ऐसी ऐसी बात हुई, आप भी सुने हैं, आपको मैंने चिल्ला के बोला था। तो मैंने यही बोला था कि शायद आपको व्यवहार बरतने में राम शब्द छोटा है, बुलाने में आसानी होगी। तो साहब ने कहा था हाँ बेटा शायद यही सही है, सब दिल से बोले थे, सही बोले। तो फिर यही बात मैं जाके श्री धर्मेंद्र साहब जी को बताया, तो धर्मेंद्र साहब जी कुछ नहीं बोले, फिर उसके पहले मुझे डांट रहे थे। तो उनका भी प्रेम, वो भी समझ गए कि जब साहब ही इस तरीके से भाव, ठीक है, आखिर गुरुजन जी तो हमारी रक्षा करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल संभालते सबका डांट। अब गुरुदेव जी इन बातों को थोड़े बताएंगे कि तुम ऐसे क्यों मेरे से बोल दिए, तो अन्य संत ही तो हमें संभालेंगे। जी 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 जी। तो आपके साथ देखिए, अभी पहले भी चर्चा हुई है साहब के साथ, अभी हफ्ते 10 दिन से आपके आश्रम में हैं, तो हम लोग चूंकि अलग जगह अलग कमरे में होते थे, साहब तो पास में ही होते थे,
जो वक्त मिलता था तो कोई अंतरंग बातें होती थी एकदम ओपनली, और पुराने जमाने की बात होती थी जिसे हम लोग जान भी नहीं पाते, पूछ भी नहीं पाते। हम लोग तो अपनी साधना की अपनी बात पूछते थे, कुछ जानना है बीजक से या दर्शन के बारे में, वो सब बातें होती थी अपनी साधना। तो साहेब जी से गुरुदेव जी कई चीजें शेयर करते थे जो शायद दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसी बातें भी शेयर की हैं। ऐसे कुछ बातें याद बताने लायक हो या कहने लायक कुछ बताइए जो हम शायद नहीं जानते हैं, किताबों में भी नहीं लिखे हैं, लेकिन अच्छा संस्मरण है, प्रेरक बात है। चाहे वो प्रेम प्रकाश गुप्ता जी के जीवन संबंधित हो या बढ़ारा आश्रम का हो या अन्य संतों का हो, जैसे बुरहानपुर के संतों का, सदगुरु विशाल देव के दर्शन करने भी गए कोई, क्योंकि बहुआयामी व्यक्तित्व साहब ने 80 साल के जीवन में बहुत कुछ किया है, आपको बताए हैं अब व्यक्तिगत। ऐसे संस्मरणों में कई याद आते हैं। जी जी। और ये तो है कि अंतरंग चर्चाएं खूब हुआ करती थी। हाँ। और जब कभी भी गुरुदेव जी किसी भी स्थिति में रहते, वो चाहे खा रहे हों, चाहे लिख पढ़ रहे हों, चाहे ध्यान में बैठे हों, या स्नान कर रहे हों, या जिस किसी भी पोजीशन में रहते हों, और हमको जाना पड़ता था। बिल्कुल, और बिल्कुल। व्यवस्थाएं देखना पड़ता था, उनकी सेवा करनी पड़ती थी, उनको चीजें देना पड़ता था। तो ये तो है, यात्राओं में सुबह शाम घूमने के लिए निकलते थे तो अक्सर 2 ही जन रहते थे, तो खूब चर्चाएं हुआ करती थी। और यहाँ तक कि कभी कभी इतनी चर्चा कि यात्रा हमारी पूर्ण हो जाए, पता न चले तो टाइम चर्चा का। खत्म ना हो, तो अच्छा। गुरु जी बीच में रुक करके कहें थोड़ा रुको, फिर चलते हैं अभी। अच्छा। और फिर वहां बातें पूरा करके तब आते थे। अच्छा अच्छा। तो इस ढंग से अब क्या कहें, जब याद आता है गुरुदेव जी तो मन एकदम गदगद हो जाता है जी। कि ऐसे वो चर्चाएं और उनकी कृपा और उनकी छोटी छोटी बातों के लिए सीख, सामाजिक बातें और अपने पूर्व जीवन की भी बातें बताते थे। हाँ हाँ। पूर्व के अनेक संतों से जो परस्पर हुआ था, और उनके बीच में अनेक, चाहे पूज्य श्री रामेश्वरानंद साहेब हों, पूज्य श्री यहाँ काशी कबीर चौरा के श्री रामविलास साहेब जी हों, अच्छा। और श्री अमृत साहेब जी हों, और सदगुरु विशाल साहेब जी, श्री राम शर्मा आचार्य जी, अरे आचार्य राम स्वरूप साहेब जी। हाँ हाँ, खूब। जी जी। इन सब संतों की अनेक चर्चाएं खूब सुनने को मिला। वो बहुत बहुत ही आनंद आता था इन महापुरुषों की जब चर्चाएं हुआ करती थी। अच्छा। और श्री प्रेम प्रकाश जी की अनेक चर्चाएं, श्री रामलाल जी जो बभनान वाले सेठ जी, उनकी चर्चाएं, कमल सिंह गौटिया जी, इनकी चर्चाएं, तो ये सब गुरुदेव जी के कुछ कुछ याद आता है, कुछ अच्छा प्रसंग एकाध? अनेक प्रसंग हैं। प्रसंग तो बहुत है। श्री रामलाल जी की एक घटना मैं कहूँ कि सदगुरु विशाल साहेब जी के दर्शन करने के लिए गुरुदेव जी जा रहे हैं। रामलाल गुप्ता लिखते थे क्या? रामलाल गुप्ता, बभनान में। हाँ, कहीं ये बस्ती जिला बभनान के थे। जी जी। बस्ती तो, गुरुदेव जी के जन्म स्थान के आसपास, हाँ, कह सकते हैं। तो होगा 50-70 किलोमीटर दूर होगा, जो भी ना, और भी ज्यादा नहीं, और कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कम है। तो वे भी समय समय से गुरुदेव जी के पास आते रहते थे। अच्छा। उम्र में थोड़ा ज्यादा थे और हमजोली के होने से काफी मुखर भी थे। हाँ। और गुरु जी के अनन्य प्रेमी थे। अच्छा। और उस सेठ थे, कपड़ा की दुकान उनके पास रहा करती थी। हाँ, दरी उनके यहाँ से बन के आई थी, उस दरी पर नाम लिखा था उनका। हाँ, जो प्रीतम नगर में। जी बताइए। तो वे गुरुदेव जी के लिए भी काफी ध्यान रखते थे, उनकी चीजों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। तो अक्सर गुरुदेव जी बड़े सादगी से पहले रहते थे, तो बाद में उनकी बादशाहत की स्थिति में हम लोग उनके दर्शन किए हैं। यह क्या बात है, वाह। उसके पहले तो वे बड़े सादे नंगे पैर चलते थे, और यहाँ छोटे कम से कम कपड़े रहे होंगे, कम से कम कपड़े, चीजें बोरा का 2 टाट रखते थे। बोरा का 2 टाट? दो टाट। जब धान के बोरा का 2 टाट रखते थे, उसी पर आसनी बना के बैठते या सोते थे। जी। 2 टाट का मतलब एक करीब 2.5 बाई 3 फीट का एक होता था। अच्छा। इतना बड़ा एक दूसरा होता था। जब कहीं एक गांव से दूसरे गांव जाना हो या कहीं और जाना हो, तो एक टाट पर अपना सामान धर देते थे, बिस्तर। अच्छा। और एक टाट लेकर के चले जाते थे एकांतवास में, वहीं लिखते पढ़ते बैठ करके उसी पर। और जब आते तो उस दूसरे टाट को भी उसमें जोड़ करके आसन अपना बिछाकर सो लेते थे। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। टाट बताइए 2 होते थे, उस पर कभी गुदड़ी मिल जाए या तो पैरा हो जाए। पैरा तो हम लोग खूब यूज किए हैं हम लोग। जी, पैराट से ही पैरा खींच के हम लाए हैं। हाँ। और आसन अपना लगाए हैं।
तो ये सब श्री देखा है रामलाल जी हमने। की वो चर्चा कह रहा था हाँ। कि गुरुदेव जी सदगुरु विशाल साहेब जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अच्छा। तो गुरुदेव जी के पास उन दिनों अचला शायद एक ही था और दूसरा था तो थोड़े में उपयोग करते थे। तो श्री रामलाल जी ने कहा कि साहब आप एक अचला केवल रखे हुए हैं, तो इस प्रकार दूसरा अचला बहुत और तो कुछ थे नहीं, तो उसका उपयोग बहुत थोड़े में व्यवहार कर रहे थे, थोड़े में गुजर कर रहे थे। श्री रामलाल जी ने कहा कि साहब आप कपड़ा बहुत थोड़े में उपयोग करते हैं और आपको रखना चाहिए। अच्छा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अरे भाई ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, कम से कम यूज होना ही चाहिए। तो वो थोड़ा सा झिड़कते हुए कहा आप थोड़े से कपड़ा रखते हैं, आपको ज्यादा रखना चाहिए और इतना आप कंजूसी करते हो, कुछ ऐसा पुराने संत हैं और आप थोड़े में उपयोग करते हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि अरे भाई ठीक है, थोड़े थोड़े में काम होना चाहिए, इस ढंग से और चर्चाएं कुछ किए थे। अच्छा अच्छा। बड़ी मार्मिक चर्चाएं थी, वो ज्यादा उन चीजों को मैं नहीं यहाँ कह सकता। तो बहुत बढ़िया गुरुदेव जी अच्छा। अपने जीवन में भी बड़ी सादगी, सरलता और थोड़े में निर्वाह करने की जो प्रवृत्ति थी उनकी, वो साधुता उनके जो अंदर कूट कूट के समाया था, वो बड़ा अद्भुत था। जी जी। और जैसे व्यक्तिगत रूप से कोई चीज उनकी आदत बदले थे, कोई आप स्वभाव, मतलब जैसे पानी पीने का टाइमिंग, एक बात उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, वो क्या बदलाव किए थे आप अपनी ओर से कह करके साहब के स्वास्थ्य दिनचर्या को समझ करके, क्या मतलब कुछ चीजें बदले थे उनके जो वो स्वाभाविक कर रहे बदलने में क्या हम बदले थे, लेकिन फिर भी उसकी जरूरतें तो हुआ करती थी, समय के अनुसार से बदलाव खान पान में। गुरुदेव जी को अक्सर जुकाम जल्दी हो जाया करता था जी, तो उनके लिए कभी कभी हम परिवर्तन करते थे, कभी नींबू का रस, अदरक का रस और मधु मिला करके पीते थे गुरुजी। तो कभी कभी ऐसा लगे उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो हम चेंज करते थे। अच्छा। तो गुरुजी खुद कहें कि ये चीज लेता था, आज तुम नहीं लाए, मैं कहता है गुरुदेव जी इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अच्छा। इस तरीके से इसको यूज किया जाए तो ठीक है। तो कभी कभी इस ढंग से बदलाव हुआ करता था। हाँ, गुरुजी की एक और बड़ी विशेषता थी, जो अच्छी बातें होती थी नए साधक की, उनको भी साहब स्वीकार करते थे और समाज में बताते थे। बिल्कुल, ये तो हमें उदाहरण याद आ रहा है जी। गुरुदेव जी के पास सेवा में हम रहते थे खास रूप से, तो रामत भ्रमण में जाना हो तो गुरुदेव जी पूछते थे, हमसे ही अक्सर पूछते थे कि दूसरे को किसको रखना है बताओ। अच्छा, दूसरा साधकी। हाँ जी, दूसरा जी। और कौन साथ में चलेगा। तो गुरुदेव जी हमसे ही पूछते थे कि बताओ किसको रखना चाहोगे तुम साथ में ले चलने के लिए। मैं कहूँ गुरुदेव जी आप जिसको कहें। गुरुदेव जी खुद कहें कि अरे तुम जिसको चाहो ले लो, लेते चलना। तो इस ढंग से मतलब हम जैसे साधारण बच्चे और एकदम नादान, लेकिन गुरुदेव जी इन बातों के लिए महत्व देते थे। हम जैसे साधारण बच्चों के लिए भी गुरुजी श्रेय देते थे और कह देते थे कि देख लो, पूछ लो, तुम खुद जान लो, निर्णय कर लो। यहाँ तक कि कई बार मकान निर्माण के लिए भी गुरुदेव जी कहते थे कि किस तरीके से नक्शा होना चाहिए, तुम भी कुछ राय दो। तो हम कहे हम गुरुजी अब क्या राय दें। कहा नहीं भाई, आखिर बच्चे हो, बताओ कुछ अपनी भी राय। तो इस ढंग से थोड़ी सी चर्चा, ऐसा गुरुदेव जी कहा करते थे। अच्छा, आपके भजन गाने या प्रवचन के बारे में उन्होंने कुछ अतिरिक्त मतलब आपको कुछ ऐसा बताया, टेक्निक ट्रिक दिया था कुछ? हाँ, वो तो होता ही था। कई बार भजन गुरुदेव जी के सामने गाना होता था जी, तो गुरुजी बताते थे कि इसमें बहुत लहराने की क्या जरूरत है। अच्छा। और सादे ढंग से गाओ, या और बताते थे कि इन ऐसे भजन नहीं, सहज रूप से इस तरीके से गाओ। इस तरीके से। अथवा वे बताते थे कि इन भजनों को गाने की जरूरत नहीं है। कई बार साहब जी गाते थे भजन साहब के बोलने के पूर्व, और उसी भजन पर साहब जी अपना प्रवचन देते थे। कई बार देखा है, जैसे सैकड़ों बार। सदगुरु कबीर साहब का ही भजन होते हुए भी कभी कभी कहते थे ना ये सब भजन ना गाया करो। जैसे एक भजन है ना, चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग में। हाँ। हम तो कभी नहीं गाए इस भजन को, कभी याद है ना किए ना कभी गाए ही, लेकिन और लोग कभी कोई गावे तो गुरुदेव जी कहते थे कि ये ऐसे भजन ना गाया करो। अच्छा। इस ढंग से। और हम कभी कभी जो उनके ही भजन अथवा और कोई भजन, तो उसमें कभी कभी समीक्षा गुरुजी कर देते थे कि ऐसे करो।
इस ढंग से उनके। अच्छा, उनका साहब जी का जीवन दर्पण लिखा है, जो साहब जी की जीवनी है, तो आपने अपने से शुरू किया मुझे लिखना चाहिए, या किसी संत ने राय दिया था, या हाँ गुरुदेव जी तो कभी नहीं कहे होंगे कि जीवनी ना, लिखो? गुरुजी तो खैर वो हाँ तो कह ही नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन बहुत सन 4 से हमारे मन में वो बार बार रुचि हुआ करती थी कि गुरुदेव जी जब हम जन्मभूमि में थे तभी से हम कुछ लिखने उखने लगे थे। अच्छा अच्छा। अक्षर कहीं कहीं से जो कुछ मिलता था कि गुरुदेव जी के बारे में ऐसा कुछ होता तो अच्छा रहता। लेकिन धीरे से फिर और कुछ चर्चाएं और गुरु जी के प्रसंगों को, लोगों के द्वारा मिली हुई घटनाएं, अनेक जगह जो संस्मरण चर्चा गुरु जी किया करते थे, तो मन में होता था कि इसको कुछ लिखा जाए तो अच्छा होता। तो इस ढंग से मन में रुचि बढ़ती गई और उसको लिखने के लिए मन में होता रहा। कब से लिखना शुरू किया? 4 से? 2004? हाँ, ये 2006 से हमने लिखना शुरू किया। अच्छा। 4 से नहीं, 6 से। फिर अपने संतों ने भी सहायता किया, मतलब जोर दिया? पूज्य श्री देवेंद्र साहब जी। अच्छा। देवेंद्र साहब जी हमको प्रेरित किए हाँ। कि वो एक बार डायरी भी लाकर, कलम भी ला करके दिए। अच्छा। चाहे आप लिखो। मैंने कहा साहब आप जानते हैं मैं कितना नादान बच्चा हूँ, और यहाँ आश्रम में एक से एक योग्य से योग्य संत हैं, हाँ, जिनकी लिखने भाषा पढ़ने अच्छी, मौका पढ़े भी नहीं रहता था आपके पास इतना। पढ़े लिखे लोग हैं जी। और मैं क्या लिख सकता हूँ। लेकिन अंदर से होता था कि गुरुजी पर तो लिखना ही चाहिए, कुछ ना कुछ लोग लिखें, क्योंकि बहुत रुचि रहती थी कि गुरु जी को कुछ पढ़ा जाए। क्योंकि सन 97-98 में जब प्रीतम नगर में गुरुदेव जी रहते थे, तो एक संत थे श्री धीरेन्द्र साहब, और वे गुरुदेव जी की जयंती मतलब जन्मदिन मनाया करते थे। उस दिन भंडारा देते थे। तो उसी दिन अटल साहब उन्हीं का नाम था क्या? नहीं, वो अलग है वो। हाँ, वो अलग थे। अच्छा। तो उन दिनों उस दिन गुरु जी पर कुछ लोग बोलते थे, तो हम वहां बैठ करके कुछ कोट कर लेते थे। अच्छा, गुरु जी के जयंती के दिन की बात होती थी? हाँ, जन्मदिन पर। हाँ हाँ हाँ। ये सन 97-98 की बात है। अच्छा अच्छा, प्रीतम तो नगर उसी में। को हम कुछ इकट्ठा किए थे, थोड़ा सा एक पेज में। फिर एक बार देखे कि पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी कुछ लिखे थे, वो हमें कहीं से मिल गई, तो उसमें से हम 2 पेज और लिख लिए। अच्छा अच्छा। तब उसको कई बार पढ़ते थे, अच्छा लगता था। तो बाद में फिर लगा कि गुरुजी पर और कुछ लिखा जाए, तो लेकिन श्री देवेंद्र साहब जी भी कहे, तो उनसे तो हमने मना कर दिया। लेकिन मन में हुआ कि चलो उबड़ खाबड़ अपने पढ़ने के लिए हम कुछ करें। तो गुजरात में नाना अमाद्रा में, अच्छा, अभी भी याद है कि नाना अमाद्रा में शाम का समय था, वहां एक बूढ़े भक्त गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए, तो उनसे कुछ बातें गुरुजी किए। तो हम अक्सर सबकी संवाद को, गुरुजी से अन्य के संवादों को हम चाह करके भी अन्य समय में काम पूरा करके हम सुनना चाहते थे कि गुरुजी की बातों को हम सुने, और उनके पास हम खड़े होकर के भावपूर्वक समय निकाल करके चर्चाओं को सुना करते थे। जो आनंद कहते थे बुद्ध अपने गुरुदेव तथागत बुद्ध के लिए, कि जो बात आनंद थे, हम क्या उनके समान हो सकते हैं भगवान बुद्ध को, कि मैं यदि सेवा कर रहा हूँ और इसी बीच कोई भक्त आ जाए आपके, कोई भिक्षु जिसको कुछ बोलेंगे, वो मुझे दोबारा कभी मौका निकाल के जरूर सुनाइएगा, रिपीट करिएगा, ये बोलते थे वो। तो आप भी चाहते थे कि वो बातों को मैं लिखूं या सुनूं? अच्छा, अब लिखूं या ना लिखूं, लेकिन मेरी सुनने की रुचि रहती थी। हाँ, तो लेकिन हम हमेशा संभव तो होगा नहीं। हाँ, और भी सेवा करना है, भोजन भंडारा बाकी चीजें। तो वही सन 6 में, हाँ, ये करीब जून का टाइम रहा होगा, मई या जून का, नाना माद्रा में। तो उस घटना को हम लिखे। हाँ, अच्छा, सुने और फिर उसको हम लिखना शुरू किए। पहली बार लिखे, पहली बार ताजा घटना सुन के। तो जब लिखे तो एकदम उबड़ खाबड़ लगा, फिर उसको फिर लिखे तो कुछ सुधरा, फिर और घटनाएं मिलती गई, तो फिर और रुचियां बढ़ती गई, फिर उसका करेक्शन करते गए। फिर जीवनी वो तो घटना थी, फिर जीवनी, हिस्ट्री और कई ढंग से और उसका व्यापक रूप मिलता गया, संतों से उसकी सेटिंग भी करते गए, कौन प्रसंग पहले बाद में। बहुत बार ये सब में खूब फेरबदल हुआ, और गुरुजी के ये सब पता ही नहीं था। करीब 3 साल बीत गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हम रहते, छत्तीसगढ़ में ज्यादा काम करते थे, क्योंकि वहाँ का टाइम सेटिंग कार्यक्रम होते थे ज्यादा। हाँ, नहीं, वहाँ की जो व्यवस्था होती थी कार्यक्रमों की, एकदम टाइम टू टाइम। हाँ, और समय से गुरुजी विश्राम में चले जाते थे, और रात में जब विश्राम में चले जाएं तो 9 बजे सुलाने के बाद फिर हम 11 बजे, कम से कम 11 बजे तक काम करते थे। अच्छा, तो ये 7-8 की बात होगी। ये करीब 12 तक
काम अच्छा, होता ही रहा। 7 8 9 हाँ। 6 से शुरू हुआ, 6 साल और तक हम लगभग। 6 डायरियां लिखे थे, पूरा 6 या 7 डायरी हो गई थी। तो फिर इस ढंग से रात में काम ज्यादा होता था, और भी समय समय से कुछ होता ही रहता था। अच्छा, तो गुरु जी के जो पूर्व जीवन की बातें हैं वो तो संतों से भी पूछे होंगे, जो बड़े संत हाँ, बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे निहाल साहब जी से भी कभी राय लिए? हाँ, श्री अच्छा। निहाल साहेब जी, श्री विमल साहेब जी, अच्छा अच्छा। और श्री रामधार साहेब जी, गुरुदेव जी की बहन जी, भाई भाई जी, साहब, हाँ। गुरुदेव जी से, और उधर क्षेत्र के कुछ भक्तों से भी हमने चर्चा किया, पूछा, और उधर उधर क्षेत्र गए में तब? गए भी कई बार। अलग से गए कि गुरुदेव के साथ अलग गए? से भी गए, अच्छा, एक आध बार। जाना। गुरु जी बड़ाहरा में रहे तो वहीं से जन्मभूमि, थोड़ा भरत जी रहे, हाँ, जो बसंती जसरा के पास जसर, भरत जी हाँ हैं, जी, भरत तो जी, उनके साथ भरत जाना राज हुआ। द्विवेदी के साथ हाँ, गए आप तो इस ढंग से अब जब कलेक्शन करने, हाँ, जानकारी कलेक्शन करने उनकी प्रमाणिक। भी रुचि थी कि साहब वहाँ चलेंगे, हमने कहा बिल्कुल चलें, हम भी चलेंगे। अच्छा, हाँ, तो इस ढंग से तो गुरुदेव जी अपने पूरे जीवन के बारे में मतलब खुल करके बताते थे सब जो कुछ? चर्चाएं, मुझे ऐसा लगता है, शायद और भी करते रहे हो किसी से, मैं नहीं जानता इतना, लेकिन लेकिन आपको मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरे से चर्चाएं खुल करके अपनी, चाहे वो न बताने वाली भी बातें हो वो भी बताते थे। जी जी। और जो घर परिवार की उचित बातें, परिस्थितियां, वहाँ के लोग, उनके स्वभाव, उबड़-खाबड़ स्वभाव सब भी, उचित अनुचित तो वे जो भी बता देते यहाँ थे। तक उन्होंने जो झेला था जीवन में, झेला था, क्योंकि कोई पिताजी के ऐसा तो स्वभाव नहीं था को। कि मूर्ति बन के साहेब आ गए थे। ना ना ना। अपने समाज में आने के बाद भी काफी झेला था, अन्य संतों के उबड़ खाबड़ चित्त के संतों का क्या कहना, क्या बिल्कुल, उस सब समय की झेल। परिस्थितियां, हाँ अपने गुरुदेव जी के साथ कैसा उन्होंने निभाया, हाँ। कैसा जीवन जिया, और उस समय भी कठिनाइयां कैसी कैसी आती थी। अच्छा, अपनी चूक भी बताते थे साहब जी, मैं चूक गया यहाँ पर, ऐसा मुझे नहीं कहना था, कभी कभी, या मेरा व्यवहार ऐसा अच्छा नहीं रहा, ये सब भी मतलब एक दो चूक की तो बताए ही हैं। चूकते क्या थे, मुझे चूकते लगता तो है तो नहीं गुरुदेव थे, जी नहीं चूकते रहे। लेकिन हाँ इतना नहीं चूकते थे, लेकिन कभी कभार लगता था कि चूंकि। एक मनोरंजक घटना बता अच्छा, दें बताइए बताइए। कि वो बचपन, पूर्व आश्रम की बात है, बच्चे थे जब पढ़ रहे थे। अच्छा। तो जब पढ़ रहे थे तो अध्यापक मौलवी साहब थे, हाँ, पंडित जी और मौलवी साहब दो इन्हीं ही से थे। वो पंडित जी कड़े थे, मौलवी घर में साहब ही। बड़े मीठे थे। अच्छा अच्छा, इन्हीं से घर में सीखे थे घर साहब? में सीखे, और ये पढ़ाई उनकी कितनी, कुल 5 महीने की तो पढ़ाई थी। हाँ, कक्षा 1 में 2 महीने, कक्षा 2 में 2 या 3 महीने, 3 महीने। बस इतना हुआ था। तो मौलवी साहब लिखा रहे थे कि लिखो फाटक, और गुरुजी पट्टी में, हाँ, लकड़ी की पट्टी होती थी, हाँ हाँ, उसमें लिखते थे झाटक। झाटक। तो वो झा और फा में थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन नहीं समझोगे तो लगता वही है, क्योंकि वो भी ऐसे घुमाए, वो भी ऐसे घुमा वैसे रहता घुमा है। है। और इतना बच्चे थे, उतनी शब्दों की पकड़ भी नहीं थी। अच्छा। तो कहे ठीक से लिखो फाटक, हाँ। तो फिर लिखे झाटक। झाटक। तो झटकाए फिर। तो मौलवी साहब, बार बार मैं तेरे से कहता हूँ कि फिर लिख फाटक, लिखता है झाटक। तो गुरुजी हंसते हुए कहे कई बार मौलवी साहब लिखाए, लेकिन हम बार बार वही लिखते थे। बाद में हमें बहुत हंसी आती थी कि क्या हम लिख देते थे, इतना नहीं समझ पाए थे। अच्छा तो अच्छा। ये एक रोचक थोड़ी सी घटना रही, तो इस पर थोड़ा याद आ गया। अच्छा, तो आज इस तरीके से आपने बहुत जानकारी दिया है, और गुरुजी की जो चर्चा है या उनके प्रसंग है वो तो खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने वाले नहीं है। इस पर हाँ, तो यदि आप बहुत दिन चर्चा होती रहे शुरू तभी से ही, आनंद ही आता है। अभी अभी तो गुरुजी पर चर्चा ही नहीं हुई है, और इतना मतलब आयाम है, आसमान जैसे उनके लिए आयाम है। अनंत, बिल्कुल बिल्कुल। अनंत से आए, अनंत में रहे, अनंत में विलीन हो गए, और उनकी यादें हैं हमारे सबके बीच। तो और आगे समय आने पर फिर बाकी चीजों पर चर्चा जैसे संभव होगा जरूर करेंगे आपके साथ। बिल्कुल ठीक है साहब। आपका बहुत बड़ा आभार और अभिनंदन साहेब जी, आपने समय दिया। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप सबका भी बहुत आभार अभिनंदन जी। और कुछ कहेंगे साहेब? हमारे सभी श्रोताओं को आप YouTube में शायद डालेंगे। हाँ हाँ, अगर डालते हैं तो जरूर कुछ लोग देखेंगे, और उन देखने वाले सभी भाइयों बहनों माताओं और उन बच्चों को और पूज्य गुरुजनों को, सबको हमारी ओर से सादर साहेब बंदगी जी, कि आप भी गुरुदेव जी के संरक्षण में, सानिध्य में आए होंगे, रहे होंगे, उनके दर्शन किए होंगे, चर्चाएं किए होंगे, और आप भी अनेक प्रसंगों से अवगत हुए होंगे, निश्चित ही हुए होंगे। लेकिन हमारी जो कुछ चर्चाएं हुई है वो हमारा सौभाग्य है, और इन चर्चाओं को करने में तो हमें बहुत आनंद आता है। गुरुदेव जी पर कितना भी चर्चा करते जाएं,
और ये सौभाग्य लगता है। ऐसे महापुरुषों को और हम दे क्या सकते हैं। बिल्कुल। उनकी पवित्र स्मरण, उनकी पवित्र इस चर्चा घटनाएं से अभी बहुत लोग सीखेंगे, समझेंगे गुरुदेव जी को आपकी वाणी के आधार पर, क्योंकि आप करीब से देखे हैं, एक एक चीज का वर्णन चित्रण किए हैं। बहुत लोग सीखेंगे आने वाले दिनों में। हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये वहाँ रहेगा यूट्यूब में, और लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, जानेंगे। तो ये सदगुरु का ही आशीर्वाद है, क्योंकि सदगुरु ने ही हमें बोलना सिखाया कायदे से, और लिखना, जो हम लिखते बोलते हैं वो उनके बगैर मुश्किल था। उन्हीं की कृपा उन्होंने जल्दी से जो कुछ जल्दी हुआ भांपते थे साहब, अपने शिष्यों को जल्दी भांप जाते थे ये किस दिशा में आगे जा सकता था, और उसी दिशा में श्रेय देते थे, व्यवस्था करते थे, और आज उन्हीं का परिणाम है। उनकी भावनाओं का भी, वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे। बिल्कुल। तुरंत किसी के मन को पहचान लेना, ये उनके बाएं हाथ का खेल होता था। जी जी। तो एक छोटी सी बस 1 मिनट की चर्चा मैं करूं। करिए, बताइए। जब गुरु जी की सेवा में हम लगे थे, प्रीतम नगर में रहना होता था। गुरुदेव जी के रूम से जुड़ा हुआ सामने का बाथरूम होता था। हाँ, वहीं स्नान करते थे जी। छोटा सा बाथरूम ही है, टॉयलेट भी नहीं है वहां पर। हाँ। केवल नहाने का। हाँ जी। तो अधिवेशन का निकट टाइम आ रहा था, ऊपर स्नान करने वालों की भीड़ शुरू हो रही थी। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम यहीं कपड़े धो लो। अच्छा। कपड़े मुझे धोना, मुझे भी स्नान करना होता था। तो गुरुदेव जी ने मुझसे कहा कि तुम यहीं कपड़े धो लो, यहीं जो करना हो कर लो। मैंने कहा गुरुजी आप यहीं बैठते हैं, अब मेरा यहाँ धम धम करना धोते हुए जी जी अच्छा नहीं होगा। अरे कहा कोई बात नहीं, कर लो, यहीं करो। जब 2 बार कहे तो मैं चुप हो गया, नकार भी ना सका, लेकिन आंखों को पढ़ लिए। अच्छा। और तब गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, जाओ तुम ऊपर ही जाओ, मैं जान गया तुमको देख करके। अच्छा। तुम बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं, चेहरा बता दिया कि तुम यहाँ नहीं धोना चाहते हो, ऊपर ही जाना चाहते हो। तो मुझे लगा कि कैसे जान गए, मैंने तो कोई भाव भंगिमा नहीं किया। लेकिन जानने वाले जान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए तो एकदम, शायद आपकी माँ भी आपको जितना नहीं जानती थी, बिल्कुल उतना वो जानते थे। और बिल्कुल ये तो है कि अब शायद इसी भाव से गुरुदेव जी इतने दिनों तक हमें बराबर रखते रहे। कई बार ऐसा हुआ कि चर्चा होती रही कि गुरुदेव जी ने भी एक बार कहा, अच्छा ये समय भी याद आ रहा है, जब सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी अस्वस्थ हुए सन 1998 में, उनके दर्शन करने के लिए गुरुदेव जी गए अयोध्या। अच्छा। और तब तक हमें गुरुदेव जी की सेवा करते 3 साल बीत चुके थे। अच्छा, अपने गुरुदेव के अस्वस्थ होने पर गए थे? गए थे। हाँ गए थे जी, याद है। तो लौटते समय ट्रेन में कई 3-4 लोग थे गुरुदेव जी के साथ हम लोग। तो ट्रेन में गुरुदेव जी ने कहा राम तुम अब काफी दिन हो गया सेवा करते, अब हम बदल देते हैं। अच्छा। और किसी को रखना है जी। तो मैंने कहा गुरुदेव जी ठीक है, आपकी व्यवस्था के हिसाब से जैसा आप करेंगे वो हमारे लिए उचित ही होगा। लेकिन अगर आप मेरे मन से पूछते हैं और मैं अपनी बात कहूं, मेरी भावना क्या है, तो मेरी भावना तो यही है गुरुदेव कि जब तक आपका जीवन है, अच्छा, जब तक मेरा शरीर है, 2 में से किसी एक का छूट जाएगा तब तो कोई सेवा की बात नहीं है। लेकिन जब तक आपका जीवन है, मेरा शरीर है, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा करूं। और मेरी ये हार्दिक इच्छा है। ट्रेन में मैंने ये कहा था। गुरुदेव जी एकदम आंख मूंद लिए और कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी अगर ऐसी बात है तो। अच्छा। ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतने कहते ठीक है तुम्हारा जो मन हो। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए वे हमें फिर अपने ढंग से बनाए। और फिर कई बार कहते रहे कि मैं अब बदलता रहूं हर महीने, हर 3 महीने 4 महीने में, तो फिर मैं नए लोग आएंगे तो उनको सिखाने में ही साल भर, क्योंकि बिना 2 साल तक किए कोई पूरी तरह से सीख नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बारीकी से जैसे बताया साहब पहले की साफ सफाई, टाइमिंग, हर चीज, कोई चीज को रखना, उठाना, चीजें कैसे रखना है, उनके कपड़े कौन होते हैं, उनका पानी कैसा होना चाहिए, उनका भोजन कैसे होना चाहिए, उनका आसन कैसा होना चाहिए, किस ढंग से उसका पोजीशन, रख रखाव, आए गए लोगों का समझ सकते हैं कि कोई उबड़ खाबड़ चित्त का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थे वहां पर। मतलब एक महापुरुष जो मुक्त स्थिति में है, वो कितना हर चीज को एकदम नीट एंड क्लीन और टाइमिंग के साथ संभाल के जहां जैसे होना चाहिए, ताकि कम से कम बाधा हो, उससे कम से कम अव्यवस्था हो, समय भी बचे और आराम भी भरपूर मिले। नहीं तो हम लोग कैसे हैं, कहीं सामान कहीं रख देते हैं और ढूंढते रह जाते हैं, तो दिक्कत तो होती है।
और कुछ आप अपनी ओर से बताइए जो हम नहीं पूछे होंगे, या आपको लगता हो कि ये चीजें हमें बताना चाहिए, मेरे लिए भी और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए, किसी भी अब उम्र और के। हम क्या बताना चाहेंगे, गुरुदेव हाँ। जी को यही देखने में लगा कि वे जैसे पूर्णत्व प्राप्त संत थे, हाँ। वैसे उनका व्यवहार भी बहुत ही समदर्शी था। ऐसा कुछ लोगों को लगता है, सब लोगों को लगता है कि हमारे साथ गुरु जी इतना प्यार स्नेह का व्यवहार किए कि शायद ऐसा किसी के साथ नहीं किसी करते के रहे। साथ नहीं। लेकिन जब किसी के साथ नहीं तो बहुत लोग क्यों कहते हैं, हाँ, सब लोग यही कहते थे कि जितना प्यार मुझे करते हैं शायद ही किसी को और को करते तो होंगे। सबको वो करते सीने से थे। लगा लेते थे। संतों को तो लगाते थे, अपने साथी ब्रह्मचारी भक्तों को भी शायद। भक्तों में से विद्यार्थी आ जाएं, बच्चे जो नए उम्र के हैं, वहां नहीं देखते थे कि वो बच्चा कहाँ से आया, अरे ट्रेन जब से उनकी आया। ममता उमड़ती थी, प्यार उमड़ता था, किसी को आगे बढ़ाने का भाव उमड़ता था, जी। तो ये नहीं देखते थे कि ये किस ढंग से है और मैं हाँ। अशुद्ध हो जाऊंगा, पूरा इसको छू जाऊंगा। पूरी ऊर्जा उंडेल देते थे। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा पक्षियों को अंडा के ऊपर पूरा अपना संस्कार उंडेल देते हैं, हफ्ते 10 दिन सेते हैं उसको। इस तरह के साहेब जी के जब सीने से अपन लगते थे तो वो तो सब भूल जाते थे, असीम आनंद और स्थिति की स्थिति होती थी वो। यही मैं कह रहा था हाँ। कि गुरुदेव जी एक पूर्णत्व प्राप्त संत थे, वे सबके लिए समदर्शी थे। जी। और हम इतने दिन साथ में रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुदेव जी हमसे मोह करते थे। अच्छा। कई बार वे चर्चाएं, मोह करने की बातें नहीं, ऐसे जीवन मुक्त और लोगों पुरुषों को लगता था कि गुरुदेव जी को राम से मोह हो गया है, कुछ लोग ऐसा कहा करते थे ना। हम तो अब क्या कहें, कोई ऐसा नहीं कहता रहा होगा, लेकिन ऐसा गुरुदेव जी का जीवन में तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है जी। एक बार की बात है, प्रीतम नगर के एक युवक सौरभ जी। अच्छा, सौरभ की याद आती होगी? याद नहीं आ रहा अभी तो। सौरभ प्रीतम नगर से आते थे एक नवयुवक, वकील इस समय हो गए हैं। अच्छा। तो वे आए और उसके पहले अवधेश जी आए थे, नीमा के। हाँ, जो कंपाउंड्री करते थे जी। नीमा के अवधेश जी आए थे। तो वे आए और गुरुदेव जी ने कहा लाओ राम कुछ प्रसाद दो इनको जी। तो अब प्रसाद का क्या होता था, केला या सेब, तो मैं सोचा कि उठाकर एक सेब दे देता हूँ। तो गुरुदेव जी डांटे मुझे, सेब देने लगा तो ये क्या कर रहे हो? अच्छा, सेब दे रहे हो वैसे, अमनिया करके लाओ। तो अमनिया करके लाया और वो किसी ढंग से थोड़ा सा परेशान भी थे, खाए। और गुरुदेव जी ने उनसे फिर कहा, अपनी कुछ ऐसी बातें उनको कहना था। तो उन्होंने कहा कि देखो अवधेश, तुम ये मत समझना कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। अच्छा। राम मेरे पास इतने दिनों से रह रहा है, मेरी सेवा करता है, मेरा हर काम करता है, लेकिन जैसे राम है तुम राम से कम प्यारे नहीं हो। और कभी ऐसा मत मानना, और तुम्हारा जब मन कहे मेरे पास चले आना, कभी दुखी होना तो जरूर मेरी अपनी बातें मुझसे कहना और मैं तुम्हें संभालूंगा जी। तो इस प्रकार से अपरिचित दूर के लोगों को, जो बाहरी बच्चे होते थे, उनको भी सांत्वना देते थे। अनेक ऐसे साधकों को आप तो जानते हैं जी। कि जो दूसरे संतों से दीक्षित हैं, दूसरे गुरुजनों से साधुवेश प्राप्त किए, उन संतों के लिए भी गुरुदेव जी कितना प्यार स्नेह देते रहे। ऐसा नहीं लगता था कि ये दूसरी जगह के संत हैं जी। वही प्यार, वही स्नेह, अनेक ऐसे संतों की बात है। वही अभी अवधेश की बात कर रहे थे, मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि गुरुदेव जी मुझे इतना प्रेम देंगे। उस जो सोचते थे उससे कई गुना दे रहे थे ज्यादा, अनलिमिटेड जिसको कहते हैं, अनंत प्रेम भर देते वो अपने संतों को, क्योंकि वो उसी दशा में थे ही, उनका काम ही देना था, सूरज जैसे। उनके बचाने की बात ही नहीं है, देना ही देना है, बांटना ही बांटना है। ये संत महापुरुष जो स्थिति में है वो बांटते हैं, बंटना उनका काम ही है, जो पाया है बटेगा ही। तो अच्छा, गुरुदेव जी के जीवन में भी और भी संत और बाकी कई चीजें कभी कभी होती रहती थी, कहा सुनी हो जाती थी कई चीजें। तो गुरुदेव जी के बाद पास भी ये बात आती थी, तो गुरुदेव जी उनको संभालते थे, बड़े तीव्र वेग से संभाल लेते थे एकदम। एक झटके में सब संभाल के तुरंत अपने कभी कड़ा निर्णय भी लेते, कड़े निर्णय लिए। हाँ, तो उसके बाद आपसे क्या बात होती थी उनके, जब वो सब चले गए, आप दोनों रह गए, या सोने के पूर्व
कुछ ऐसी कई बात घटनाएं हैं जिन घटनाओं का बहुत चर्चा करना भी जरूरी नहीं है, नहीं उचित जरूर नहीं है। जी। तो लेकिन ऐसा तो होता ही था, हम्म। कभी कभी कठोर निर्णय भी लिया जाता था, जिसमें ऐसे निर्णयों में किसी को निकालना भी हो जाता था। जी। ऐसा भी होता था हाँ जो हाँ अन्यथा करे, क्योंकि गुरुदेव जी का कोई ऐसा तो है नहीं कि वो लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जी। वहां साधकों की जरूरत होती थी, रहनीवान, बोधवान और वैराग्यवान साधक, आश्रम के नीति नियम मर्यादा मर्यादा के अनुसार और जो रहे वो रहे। धर्म पथ पर चले जी। और ऐसा नियम का उल्लंघन करता है तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दीन दुखी लाचार लोगों को बटोरने की बात नहीं थी, वैराग्यवानों की बात थी। दीन दुखी लाचारों के लिए सदैव हमदर्दी और सेवा का भाव होता था। कभी जरूरत पड़ जाए तो उनके लिए गुरुजी खुले हाथ से सेवा कर देते थे, जरूरत अच्छा। उनकी पूरी करते थे। लेकिन अब उनको बटोर करके आश्रम में रखने की बात नहीं हुआ करती थी। जी। और फिर जो अपनी साधना से विपरीत चलते हों तो उनके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं होती थी। सुधारते थे, बदलते थे, समझाते थे, और नहीं बदलते हैं तो ठीक है भाई। गुरुजी कहा करते थे कि भाई ऐसे लोगों के लिए फिर मैं हाथ जोड़ लेता हूँ और अपने रास्ते में वो रहें। या तो यहाँ रहे तो रहे, नहीं तो फिर चले जाएं अपने ढंग से। यहाँ मनमानी बर्ताव करने वाले तो साहब भेज देते थे और खुद ही चले जाते। मनमानी वाला कब तक टिकेगा? 2-4 दिन उछल कूद करके खुद ही चले जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, गुरुदेव जी के जीवन पर आपने लिखा है, पूर्व जीवन पर लिखा है, तो क्या जीवन दर्पण में सारी बातें आपने खुल करके लिख दी है लगभग? हाँ, अब कैसे कहें, कुछ बातें तो नहीं भी लिखी जाती है। हाँ हाँ। अब कुछ बातों का मतलब अब क्या उन चीजों का, वैसे तो खुल के लिखा ही गया। हाँ हाँ। जैसे कि उनके पूर्व आश्रम में उनका पारिवारिक जीवन, जी। वो ऐसा तो है नहीं, वो पारदर्शी दर्पण की तरह थे। बिल्कुल। तो जैसे कि गुरुदेव जी उस समय की परंपरा ही रही कि बाल विवाह की बातें, हाँ हाँ। तो वह भी हुआ, गुरुदेव जी का भी हुआ, और हमने लिखा भी। जी। कई लोगों ने टोका कि ये सब क्यों लिख रहे हो, हाँ, इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या सीखेंगे लोग। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब गुरु जी सन 8 में हाँ। कबीर नगर में बरामदे में शाम को विश्राम किया करते थे। हाँ, गर्मी के दिनों की बात होगी। गर्मी वर्षा। अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं पर जो बेसिन के पास। हाँ। अच्छा अच्छा। तो एक दिन की बात हम बंदगी करके बैठे और गुरु जी से चर्चा किए कि गुरुदेव जी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे पूछते भी नहीं बनता, लेकिन आपसे पूछे बिना काम भी नहीं बनता। बिल्कुल। कहें बोलो क्या बात है। हमने कहा कि कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि क्या गुरुजी का विवाह हुआ था। अगर हम उनसे सच बताते हैं तो एक महान वैराग्यवान, ऐसे देदीप्यमान संत साधक सदगुरु जी के लिए ऐसी तुच्छ बातों का स्मरण करना, चर्चा करना ही बेकार लगता है। और अगर हम कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो एक सच्चाई पर पर्दा फिरना होता है, झूठी बात होती है, क्या करें। असमंजस की स्थिति, असमंजस की बात रहती है। गुरुदेव जी ने कहा इसमें असमंजस की क्या बात है, जो साफ हो वो कहना चाहिए। बिल्कुल। और सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि पैठ के निकरनहार। एक साखी आई है कि तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। मतलब कि जो एक बार डूब गया हो और डूब करके फिर निकल आवे, बलिहारी तेई पुरुष की जो पैठ के निकरनहार। हाँ, इस ढंग से है जी जी कि उसकी प्रशंसा है जो एक बार डूब गया हो और फिर निकल आवे। बल्कि हम तो डूब गए थे घर गृहस्थी प्रपंच में, लेकिन हम तो मेहनत किए और उससे भी निकल करके आए। इसमें तो हमारी और बहादुरी है, इसको क्या छिपाना है जी। इस ढंग से गुरुजी ने फोर्सली कहा। अच्छा। कि हम तो और एकदम माया मोह सांसारिकता में डूब गए थे, बताइए, परिवार पत्नी बच्चों में जी। और लेकिन फिर भी हम सब छोड़ करके निकले, तो इसमें तो हमारी और बहादुरी है, इसको छिपाने की क्या बात है। गुरुदेव जी बताते हैं कि शायद घर से निकले होंगे ताजा ताजा, तो उसी समय कुछ चीजें घर की याद आती थी, कोई बात इस तरह की चीजें घर गृहस्थी की। तो एक बार अपने को ही खेत के मेड़ पर चल रहे थे और खूब अपने को ही डांटे थे जोर से। हाँ, अपने को ही डांटा, बोलते हैं साहब ये क्या याद हो रहा है, ये क्या सोच रहा है मेरा मन। और उसके बाद फिर पलट के ना वो सोचे, और देखने की तो बात है, सोचना भी बंद हो गया एक झटके में, इतना जोर से संकल्प जी, दृढ़ संकल्पवान थे वे। हाँ, तो जो चाहिए, जो उनकी जरूरत होती थी, उन बातों पर ज्यादा
फोकस देते थे। जी। अन्य व्यर्थ की बातों को छोड़ना अच्छी तरह जानते थे। उनकी मना स्थितियों को भापा गया खूब अच्छी तरह से कि जब वे लोगों में होते थे तो लोगों के अनुकूल और परिस्थिति के अनुसार, उनके सुख दुख के अनुसार चर्चाएं बड़ी हित कामना करते हुए हमदर्दी पूर्वक उनसे बात करते थे। और जैसे ही लोग गए, साफ दर्पण की तरह, जैसे दर्पण के तुरंत सामने लिखना शुरू कर देते थे। लिखना शुरू, पढ़ना मतलब शुरू, बड़े अपनी से बड़े ग्रंथ आत्मस्थिति। लिखते थे, गूढ़ गंभीर चीजों को लिख रहे होते थे, जहाँ बड़े ज्ञान और ध्यान और भाषा के लिए भी बड़ी समझ चाहिए। वहां पर कोई आके आता, मतलब लोग आ जाते थे तो साधारण बात कर लेते थे एकदम। कितनी मतलब साहब के अंदर ये पकड़ थी, और जैसे ही वो जाते थे तुरंत फिर बिना रुके लिखना शुरू कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसा ऐसा नहीं लिखते थे करेक्शन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बस एकदम वही धारा से करते ही नहीं थे, फेयर करते थे। फेयर, सीधा फेयर लिखते थे। फेयर थे ही इसलिए फेयर लिखते थे, फेयर जीते थे, इसलिए हम लोगों को फियरलेस कर पाए। तो साहब जी के बारे में भी चर्चा कर रहे थे कि उनके पूर्व जीवन में उनकी शादी भी हुई थी, एक बच्चे भी हुए थे। उन दोनों को छोड़कर साहब जी वैराग मार्ग में आए और पक्के एकदम डट करके रहे और सूरज की तरह आज चमकते हैं। आज भी उनका जीवन दर्पण में हमने हाँ, इसलिए भी लिखा हाँ, कि ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं लिखेंगे तो लोग कोई जानेगा ही नहीं, जानेंगे नहीं और दब जाएगी बात दब जाएगी। हाँ। बाद में जानेंगे अन्य भी, और ऐसा भी होगा भविष्य में कि समय के अंतराल में 10, 20, 50, 100, 200 साल बाद भी अन्य लोग भी गुरुदेव जी पर काम करेंगे, लिखेंगे। और आप जब लिखेंगे, नहीं लिखे होते तो ये बहुत बड़ी तो कमजोरी मानी जाती है आपको, कमजोरी। हाँ। और फिर अपने मनमानी वो लोग लिखेंगे। हाँ। और सदगुरु कबीर के साथ यही हुआ। हाँ। कोई प्रामाणिक इतिहास ना होने के कारण आज कोई एक पत्नी, कोई दो पत्नी, हाँ। कोई तीन पत्नी, कोई बच्चे, कोई लोई, कोई धनिया रमजनिया है, कमाली जोड़ देते हैं बातें। हाँ, जी, और जी। तो गुरुदेव जी के लिए हमने लिख दिया, जो अब इससे अतिरिक्त कोई इस विषय पर नहीं सोच सकता है। एकदम प्रमाणिक हो गया, क्योंकि गुरुदेव जी ने खुद उनका फाइनल प्रूफ पढ़ा है, बिल्कुल संशोधन किए हैं, सह लेखक कहा है गुरभूषण साहब जी ने। तो ये प्रमाणिक उनकी जीवनी हो गई, उनके जीते जी लिख दी गई थी जी। ये बहुत बड़ी बात है साहब जी। अंतिम कुछ प्रसंगों को उनके शरीर पूरा होने के बाद हम थोड़ा सा कुछ प्रसंग, 2-4 अच्छा, बाद में किताब बाद में निकली थी ना? वहाँ पुस्तक तो बाद में निकली थी। कौन से साल में निकली है? 12 के बाद? 13 में। 13 में? हाँ। अच्छा, 1 साल बाद निकली साहब जी के विदा होने के बाद। और गुरु जी के रहते रहते वो अपना ये सब छपवाना उनको पसंद भी नहीं था कि मेरे नाम रूप की प्रसंग। कभी वो तो लिखने के लिए भी हमें रोकते थे, क्या ये सब लिख रहे हो, लेकिन हम लिखते गए। और बाद में फिर जब हम कई बार प्रेशर दे करके पूछते थे, कई बार तो डांट दे, हटाओ ये सब क्या पूछ रहे हो जी। लेकिन जब बार बार हम प्रेशर दिए, कई बार इसके डांटे भी, लेकिन फिर बताने लगे कभी कभी कुछ प्रसंगों को, तो फिर हुआ। अच्छा। लेकिन फिर कई चीज करेक्शन भी किए, काटे भी। अच्छा, साहब जब रामात के लिए निकलते थे, अब जाना है 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने के लिए भी निकले हैं छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों में चले जाते थे। वहां होते होते तो अपना सामान साहब जी खुद पैक करते थे? कभी कुछ चीजें आप तो करते ही थे, बाकी सादगी नहीं। गुरुदेव जी ऐसा अपनी एक झोली उनकी होती थी, उसमें कुछ कलम और पुस्तक, हाँ, और उनका नेल कटर, और उनकी 1-2 कुछ गला साफ करने की एक आध दवाई और डायरी, ये होती थी। उतना अपना गुरुजी खुद संभाल लेते। पैसा उसमें नहीं रखते थे? चलो 100-50 रख लेता हूँ। ना। अच्छा। मेरे आने के पूर्व ही, कुछ साल पूर्व ही गुरुदेव जी अपनी झोली से पैसा रखना बंद कर दिए थे। अच्छा। उसके पहले कभी रखते थे, क्योंकि कुछ पैसा पहले अपने पास रखने से थोड़ा सा रखते थे डेस्क में, कि कोई आ गया जरूरतमंद, बच्चे, साधक, नए साधक है, नए लोग कोई आ गए जरूरतमंद, उनको देने के लिए रखते थे। अच्छा। बाद में फिर नहीं रखते थे, फिर हमसे जब भी जरूरत हो हमसे करवाते थे, जब हम रहे तब। अच्छा। उनको इतना दे दो, उनको इतना दे दो, और उनको कुछ पैसे दे दो। और हम लोगों ने देखा नहीं है कि 94-95 से कि साहब जी को कुछ मोटा काम करते, कभी आपने देखा? हाँ, देखे हैं। कहाँ पर ऐसा मौका आया, झाड़ू लगा दिए या फावड़ा लेके कहीं लग गए? के लिए नहीं काम किए। अच्छा। बल्कि कभी ऐसा लगा कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। कौन सी घटना याद आती है? प्रीतम नगर की? प्रीतम नगर में कभी शौचालय साफ करने लग गए, कभी बाथरूम धो दिए जी। तो अन्य संतों का शौचालय जो सार्वजनिक है वहां चले जाते थे? वहीं तो जाते ही थे, और व्यक्तिगत तो था ही नहीं प्रीतम। हाँ, गुरुदेव जी के लिए व्यक्तिगत शौचालय नहीं
था, मैंने अपनी पहले की और वो वीडियो कमरा में भी भी व्यक्तिगत नहीं बनाया गया था, संयोग से उतनी जगह थी वो बन गया था, बन वहां गया तो वहीं था। रहने लग गए थे। सीढ़ी जहाँ घूमती थी, हाँ, जहाँ पर लोग टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं, वहां पर एक कमरा बना दिया गया था। बस छोटा कमरा। छोटी सी जगह पे रहते थे, टॉयलेट सार्वजनिक ऊपर ही जाया करते थे साहब जी। सही बात है, वहाँ सब कोई जा रहे हैं गुरुदेव जी के अलग से, ऐसा नहीं कि ताला लगाओ गुरुदेव जी उसी में जाएं, ना सब कोई जाते थे उस टॉयलेट में। तो सफाई ना होने से गुरुदेव जी खुद करते थे। ये कितनी बड़ी सोच है। और बिहार जैसे प्रदेश में तो साहब जी जब जाते थे, जो बहुत जो बार। मुखिया बुलाए थे उनका पता ही नहीं है। ऐसा घर दिए जहां लगता है कि पिछले 6 महीने से झाड़ू नहीं लगा है। शौचालय में मल जमा हुआ है, सूखी हुई सूखा मल, तो साहब जी उसको रगड़ रगड़ के निकालते थे, मैंने सुना है, आप तो देखे होंगे। निकालते थे तो नहीं कहेंगे कि हर जगह, हाँ लेकिन हाँ। जहाँ कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाए तो अच्छा। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। हाँ, अनंत कथा है। अनंत कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गया। ऐसे गुरुदेव जी की अनंत कथा है, क्योंकि उनका एक एक पल, एक एक जीवन सब कुछ है। लेकिन अब ये बड़ी अच्छी बात है कि जीवन दर्पण में श्री साहब जी ने लिख दिया है। आप जीवन दर्पण किताब मंगाइए बीपी द्वारा, यहाँ कबीर आश्रम कौशाम्बी से भी, और प्रीतम नगर के कबीर आश्रम से तो मंगा ही सकते हैं, जहाँ तो पूरा भंडार भरा हुआ है। तो कभी मौका मिले तो यहाँ कौशाम्बी भी आइए, प्रीतम नगर, कबीर नगर, प्रयागराज भी आइए, आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत खुल करके साहब जी ने संस्मरण बताया अपने बारे में, गुरुदेव जी के बारे में, बढ़िया मीठी भाषा वाणी में। आप जानते हैं साहब जी से मैं चाहता था इतनी बात सुनने के बाद भी, जाते जाते आपके श्रीमुख से, जो कि भजन आप बढ़िया गाते हैं, तो एक भजन हो जाए जाते जाते। आप सब भी शायद सोच रहे होंगे कि एक भजन अभी तक नहीं गवाया है साहब जी से, तो एक भजन आप अपने जो पसंदीदा भजन हो आप प्रस्तुत करें साहब जी। साहेब बंदगी साहेब। भजन। सदगुरुदेव की जय। है कृपा तेरी मेरे सदगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। तेरी वाणियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। हर बसर के हृदय में उमंगों का, हर बशर के हृदय में उमंगों का
दीपक तो तूने जला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तेरे दरस की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आश है, तेरे दरस की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आश है। जब दरस तेरा मुझे मिले गया, जब दरस तेरा मुझे मिले गया, मैंने सारा जहां भुला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु, है कृपा तेरी मेरे सद्गुरु।